चलिए सर करें स्टार्ट जी। फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 3 ऑफ टैक्सेशन। बेसिक बातें आज हो चुकी हैं तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। टाइम मिला तो 5-6 क्वेश्चन करने के बाद एक बार के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हुए अपन न्यू स्कीम के रेट्स भी लिख लेंगे कि आज कम से कम ये समझ आ जाए कि ओल्ड स्कीम में क्या रेट्स हैं एंड न्यू स्कीम में क्या रेट्स हैं, एक्सेप्ट दो चीजें छोड़ते हुए। नंबर 1, सरचार्ज कह चुका, टेक्निकल है भाई, मतलब इतना आसान नहीं है। आराम से उसको नोटिंग से बढ़ाऊंगा, लिखाने में 8-10 पॉइंट लिखूं, टाइम वेस्ट करूं, उसका कोई फायदा नहीं। क्लियर हो गया? आप आराम से उसको कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है रिलीफ। कल एक वर्ड बोला था आपके लिए, मार्जिनल रिलीफ, तो थोड़ा हिंट दिया था। इकोनॉमिक्स में भी टर्म आता है मार्जिनल, मतलब चेंज होने से। अब चेंज क्या होने से? लिटिल बिट इनकम इंक्रीज होने से आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा है बहुत ज्यादा। एग्जांपल थी, मान लीजिए अगर मेरी इनकम एज अ इंडिविजुअल, आप सब इंडिविजुअल है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कीजिएगा, मेरी इनकम अगर 50 लाख तक है तो सरकार कहती है आप नॉर्मल बंदे हो, आपके ऊपर स्लैब रेट लगेगा। ओल्ड स्कीम कौन सी स्लैब बता चुका था, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 एंड 10 के ऊपर 30, याद है? इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज क्या है। अगर आपकी ये 60 है, रेजिडेंट हो, देन आप सीनियर सिटीजन हो। फिर एज लिमिट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, 0 से 3, 3 से 5 ऐसी बोल दूं, 5 से 10 एंड 10 के ऊपर 30। ओके, अगर आप सुपर सीनियर हो, सर हमें कैसे पता चलेगा? 3 अजम्पशंस आप मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे पहले क्वेश्चन आई थिंक सो होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, या दूसरा तीसरा होगा, सिंपल बोल जाता है राम की टोटल इनकम 6 लाख है, राम की टोटल इनकम 6 लाख है। तो आप कहेंगे, पहले तो मैंने यही नहीं बताया आपको आज भी टोटल इनकम क्या होता है। मैंने यही नहीं बताया कि जीटीआई क्या होता है। टोटल से पहले क्या होता है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल। जैसे नेशनल इनकम नहीं पढ़ते थे, ग्रॉस फैक्टर, नेट फैक्टर, लाइक दैट कॉमन सेंस है। ग्रॉस है तो ज्यादा ही होगा, नेट लास्ट होगा। अब कई बच्चे इसको टोटल इनकम की जगह नेट टैक्सेबल इनकम बोल रहे होते हैं, तो टर्म्स है। पॉइंट इज दैट मैंने सिर्फ ये कहा राम है, उसकी इनकम 6 लाख है। आपने 3 पॉइंट माने। सर उसकी एज लेस देन 60 है, ये कैसे माना? सर कुछ नहीं बताया आपने, तो मैं क्या मान के चलूंगा? 60 कैसे मान लूंगा? फिर तो क्या बन जाएगा वो, सीनियर। या सुपर कैसे मान लूंगा यार, बिन कहे? मैं उसको मान के चलूंगा, वो कौन से वाला है, लेस देन 60 एंड नथिंग मेंशन। उसको मैं मानूंगा रेसिडेंट। क्या मानूंगा? रेसिडेंट। सर आपको क्या पता? मैं कहूँ तुझे क्या पता है? अगर मैं मान रहा हूँ assumption, तो तुझे कैसे पता कि नॉन रेजिडेंट है? फिर बोल क्या जाओ, मतलब ये कुछ assumptions हैं। एक बच्चे को कुछ ज्यादा ही समझ आ गया, डाउट बताता हूँ आपको, अभी मेरे सामने आया। वो क्या डाउट है? सर अभी आपने कहा एज क्या लेनी है, लेस देन 60। जल्दी सोचना, दिमाग का पॉइंट आ गया बाई चांसली। फिर बताऊंगा पॉइंट कहां लाइक करता आने वाले टाइम में, अभी नहीं करेगा। एज मैंने क्या कहा, अज्यूम कर लो लेस देन 60। आप कहते हो ठीक है। मैंने अज्यूम करा कि इसको मान लो रेजिडेंट। तो आपका दिमाग काम करेगा, सर जब एज ही लेस देन 60 है तो आपको याद करो फर्स्ट स्लैब रेट, वेदर राम रेजिडेंट है, वेदर राम नॉन रेजिडेंट है, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। 0 से 2.5 माफ था, तब भी माफ था और अब भी माफ है। मगर छोटा सा फर्क बताऊं, इनकम ही 6 लाख थी। अगर वही राम इनकम 4,95,000 होती, ध्यान सुनिएगा, इनकम 4,95,000 होती, आपको तो मैं फिर भी लेस देन 60 मानता एंड उसको रेजिडेंट मानता या नॉन, आप अब कहोगे कुछ भी नहीं। फिर उसको मैं अगर रेजिडेंट मानता हूं तो आपको लास्ट में जाके उसका क्या मिल जाता, रिबेट, अंडर सेक्शन कौन सा, 87A। क्योंकि चेक करो 87A की कंडीशन क्या है, चेक करो। पहली कंडीशन 87A की क्या है, आप रेजिडेंट होने चाहिए। मैं कहा हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सर राम बत बोल रहे हो, एज का मैटर नहीं है, हम उसको अज्यूम क्या मानेंगे, रेजिडेंट। ऐसे डाउट आ सकते हैं, सर आपको कैसे पता चला? फिर डाउट आया, अब राम बोला है, कोई कंपनी तो नहीं बोला। अब राम किसी व्यक्ति का ही नाम है सर, तो ये इंडिविजुअल है सर। मैं कैसे मालूम सर ये फर्म का पार्टनर हो? नहीं समझे? नहीं, फर्म का पार्टनर भी तो एक व्यक्ति होता है। मैं दीपक आर गोयल में पार्टनर हूं, दीपक आर गोयल हमारी फर्म का नाम है। दीपक आर गोयल अलग टैक्स देती है एज अ फर्म, एज अ पार्टनर मैं अलग रिटर्न फाइल करता हूं। पर मेरी रिटर्न आज भी एज अ क्या जाती है, इंडिविजुअल। मेरे फर्म में होने से क्या मतलब है, मैं तो 4 जगह और पार्टनर हूं। फिर तो मैं हर जगह फर्म का टैक्स देने लग गया, मेरे पास क्या बचेगा? फर्म पे अलग टैक्स रेट है, मेरे पे अलग टैक्स रेट है। आज हम कल से जो लिख रहे हैं, चेक करो दोबारा से, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हमने बेसिक पढ़ा, इनकम टैक्स है, एक्ट कौन सा पढ़ा, 1961। फिनांस एक्ट आप कौन सा पढ़ रहे हैं, 24। मतलब
एक चीज याद रखना, हमेशा एक्ट पहले आ जाता है अगले साल के लिए। जैसे फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी को आ चुका था, तो चलो इंटरिम बजट बीच में आ गया एनी हाउ। अदरवाइज 1 फरवरी 24 पहले आता है, 1 अप्रैल 24 बाद में आएगा, आपके सामने अभी हुआ। देन वो अप्लाई होता है 1/4/24 से लेके 31/3/25। ओके, रस्ते में एक नया बजट आ गया इंटरिम विद सब्जेक्ट टू 1 फरवरी। कौन सा? वो कैपिटल गेन को लेके ज्यादा चेंज आया सर, सबको चेंज आया? नहीं नहीं नहीं, ओनली कैपिटल गेन्स, ओनली कैपिटल गेन्स। फोर्थ हेड ऑफ इनकम का लिखवाया था, 4-5 हेड्स ऑफ इनकम है, उनमें से फोर्थ हेड कौन सा है? कैपिटल गेन। टेक्निकल है, समझेंगे, दिमाग लगेगा, बट अभी पहले 15-25-30 दिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ तो सैलरी पड़ा है, हाउस प्रॉपर्टी पड़ा है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे चलेंगे, देन आराम आराम से उसको कवर करने वाले हैं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं। इवन दो हम रेजिडेंशियल भी ना करते हुए सीधा सैलरी कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। रीजन, इनकम टैक्स में एक प्लस पॉइंट भी है, एक प्लस पॉइंट है, आप किसी भी चैप्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सैलरी में ज्वाइन करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल गेन्स में आ जाओ, आ जाओ 2 महीने बाद आ जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए इनकम टैक्स में अकाउंट्स वाला सीन नहीं है, अब वो नहीं पढ़ा तो डेबिट क्रेडिट नहीं पता, बेस नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्लस पॉइंट भी है इसका, कि बच्चा कहता है कि मेरा वो मिस हो गया जी एनी हाउ, किसी कारण में ऐसा करो मत, अगर हो जाए तो उसको कवर कैसे करना है। अदरवाइज कोई मन पे लेने की जरूरत नहीं है, घर पे धीरे धीरे उसको बैकअप पे कवर करो। इधर जो चैप्टर चल रहा है चलने दो आराम से, इधर से कोई लिंक नहीं है, अकाउंट्स की तरह नहीं है कि सर वो तो आता नहीं, फिर आगे तो क्या ही आएगा। लॉ की तरह लिंक नहीं है, मान लीजिए कि कंपनी का बेसिक प्रोस्पेक्टस नहीं पता या पॉइंट नहीं पता तो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला पढ़िए। फिर हमने पढ़ा सर एक होता है प्रीवियस ईयर, याद आ गया होगा, जल्दी बोलेंगे। प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर जिस साल असेसी पैसा कमाता है, असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर जिस साल कमाए हुए पैसे पे असेसमेंट क्या है? असेस करना, जांच करना, चेक करना, जो पैसा कमाया है सरकार को बताना अंडर बाय फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द ड्यू डेट्स। और ड्यू डेट्स आपको बताई जाएंगी 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, एक और होती है 30 नवंबर, लास्ट लास्ट होती है टीपीए, ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट, फॉरेन की, जिनकी दुबई एसोसिएट्स हैं, यूएसए एसोसिएट्स हैं, उनके लिए सबसे लास्ट 30 नवंबर। यू कैन थिंक अबाउट दैट। कितने 8 महीने दे दिए सरकार ने आपको कि भाई अब तो हिसाब लगा ले, 8 महीने में हिसाब नहीं लग रहा तो फिर तो बिजनेस क्या करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आया एक्सेप्शन है, मतलब अभी हमने कहा प्रीवियस ईयर का टैक्स कब जाएगा? नेक्स्ट ईयर, बट 5 केस ऐसे हैं जिनका टैक्स सेम ईयर जाएगा। 5 कौन से में ऐसा बोलेंगे? शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, अगर बाहर के व्यक्ति का शिपिंग बिजनेस है तो इंडिया में क्या करेगा? वो कार्गो कुर्गो लेके आएगा, हमसे किराया लेगा, हम उस किराए पे टैक्स लेंगे। पर वही बात है, जहां डीप नहीं जाएंगे, वो पूछेगा ये कैसे टैक्स लगाओगे, वो हमारा काम नहीं है, इंटर में भी हमारा काम नहीं है, सीए फाइनल में उसके ऊपर प्रॉपर सेक्शन है, हाउ टू कैलकुलेट प्रिजम्पटिव, क्या बड़ा है? प्रिजम्पटिव इनकम। ओ यार वहां तो ट्रेडिंग पीएनएल थोड़ा लेके बैठेगा वो, 1 अप्रैल 10 अप्रैल को जहाज लेके आ गया, अब कहते बना भी ट्रेडिंग पीएनएल, 10 दिन का कहाँ ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, क्या होगा तुम्हें? तो वो एक प्रिजम्पटिव, कि हम मान के चलते हैं तूने इतना कैरेज कमाया होगा इंडिया से, ये तेरे फॉलिंग फॉलिंग खर्चे होंगे मोटा मोटी। एक एक्सपेक्टेड, जैसे एक मार्जिन नहीं ढूंढते होटल इंडस्ट्री में, कि होटल वालों को 40-50% का मार्जिन है, कपड़े में 25-30% का मार्जिन है, मतलब ये एक रेशियो तय हो जाती है इंडस्ट्री की। हमने वो नहीं सुना हुआ, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल में पढ़ते थे, वही तो है मार्केट इंडस्ट्री रेट, कि अगर आप इतनी कैपिटल लगाओगे इतने तो हर बंदा कमा ही लेता है, इसमें क्या खास बात है। सुपर प्रॉफिट क्यों आते थे? जब तभी तो आते थे अगर आप नॉर्मल ज्यादा कमा रहे हो, आपने एक्स्ट्रा जो ड्यूरिंग द ईयर, नॉर्मल का मतलब था इतने तो कमा ही लेने चाहिए, एंड आप जो कमाते थे लास्ट 3-4-5 साल, फिर आप एवरेज करते थे तो एवरेज भी ज्यादा आएगी, कमाए ज्यादा तो एवरेज भी ज्यादा, सिंपल सी बात है। अब एवरेज ज्यादा आई, कमाने कितने थे, जो बाकी ऊपर के कमाए वो क्या बन जाता था? सुपर प्रॉफिट। तो वही चीज तो है एक मार्केट रेट से, मैं कौन जी में तो मार्केट रेट भी नहीं कमा पा रहा, फिर तो गलत कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऐसा मान लो इन्वेस्टमेंट कभी सोचते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, इस शोरूम पे मैं पैसे लगा देता हूँ जी, आज ये 10 करोड़ रुपए का है, आप लगा देते हैं तो मान लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर मुझे ब्याज आता, समझना 1% का ब्याज तो है मार्केट का, नहीं समझते? 1% का मार्केट का रेट तो अच्छे वाले बंदों के लिए है, वैसे डिफॉल्ट ज्यादा जान आपने रिस्क लेना, 2, 2.5, 3 जो मर्जी कर लो, अदरवाइज 1% अगर आपको महीने का मिल जाए इट्स गुड। मेरे अकॉर्डिंगली 10 करोड़ का, जस्ट इमेजिन 1% कितना होएगा जी? 10 लाख रुपए। अब ज्यादा दूर मत जाना, इस बिल्डिंग के रेंट पे आते हैं, क्या आपको लगता है महीने का इस पूरी बिल्डिंग से 10 लाख आता है? पूरी बिल्डिंग से 3 लाख नहीं आता, 3 लाख नहीं आता, या 60,000 मैं दे दूंगा, लाख रुपये वाला ग्लैमजोन, 60 सेंटर वाला लाख देगा, हार्ट टू हार्ट, 3 लाख रुपए, कोई कहाँ गया?
आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बहुत बड़ी है। अब एक चीज का फायदा है, बट किसके लिए बैठे हैं भाई लेके, कैपिटल एप्रिसिएशन। ये 10 वाला 20 करोड़ का होना है, ये 10 वाला 15 करोड़ का होना है, 16 करोड़ का होना है, ब्याज भी नहीं पूरा हो रहा। हमारे जैसे बनियों में मोस्टली कहते हैं जी बिजनेस क्यों नहीं करते या करेंगे, उनको पहली चिंता तो ये होती है साला ब्याज भी निकल रहा, कि 1% का ब्याज तो निकले कम से कम। अब 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई साहब, 1% 10 लाख का तो ब्याज ही निकलता है। लोन लेके कर लो, 12% तो मार्केट का लोन है, तो निकालोगे कैसे 12%, समझते हो 10 करोड़ का मतलब 1% एक महीने का, 10 लाख रुपए की कॉस्ट तो फिक्स होगी हमारी। एंड आपको पता है 4 जगह प्रॉफिट लेने ही पड़ना है, मुकर सकते नहीं है। तो इन चीजों को डिसीजन लेते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक था शिपिंग बिजनेस ऑफिस का, एनआर। अगला था, पढ़िए कौन सा पॉइंट है, यहां मैंने एक वर्ड ऐड कराया था मे, मतलब आपको ऐड नहीं करना है, एओ बताएगा क्या वो सेम ईयर ही आपका अकाउंट सेटल कर दे या अगले साल। हम कौन सा देश छोड़ के भाग रहे हैं यार, ठीक है ना, बिजनेस ही बंद किया है, नहीं चला मैं और खोल लूंगा। नंबर 3 पढ़ेंगे, एओपी बीओ शायद, फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर, इतना प्यारा नाम है, बनाया ही किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जब इवेंट खत्म तो घर चले जाओ अपने, सिंपल बात है। मैं कहता हूँ ये दिलजीत के कॉन्सर्ट्स होते हैं या एड शीरन के कॉन्सर्ट्स होते हैं या जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो तो पक्का लेके आता है रूट, 10 दिन इंडिया में टूर दें, जयपुर अलग अलग जगह पे, इनका टैक्स कौन देगा। ये तो आया शो पे नाच नूच के चले गए, लोगों ने इसको 15-15 20 हजार की टिकट दी, 1000-10 हजार बंदा इकट्ठा हो रहा है, और जी 20-20 करोड़ रुपए का एक शो से बिजनेस हो रहा है, तो टैक्स कौन देगा। इसलिए मैं तो यहाँ का नागरिक नहीं हूँ, क्या बात है, ये नागरिक नहीं है। अब इसको टैक्स किस बेस पे लेंगे, तो आई फॉर पर्टिकुलर इवेंट। अब आपकी जो टिकटें होती हैं, इस पे पहले ही क्या लग जाता है, टैक्स। पहले ही क्या लग जाता है, टैक्स। अब तो तुझे थोड़ा ढूंढेंगे, तो चला गया, तो चला गया। ये आपको ज्यादा क्लियर होगा चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपके लिए क्या लॉ है, रेजिडेंट नहीं है तो क्या लॉ। रेजिडेंट है तो इंडिया तो बैठे हैं, इंडिया तो बैठे हैं, पकड़ लेंगे तुझे कहाँ भागेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड सारा कुछ हमारे पास है। उस बंदे का क्या रिकॉर्ड है हमारे पास, उस बंदे का क्या रिकॉर्ड है हमारे पास, वो आया शो लगा के चला गया, टैक्स कौन देगा। वो इधर का मैनेजर है वो भाग गया, ढूंढी जाओ, ढूंढी जाओ कौन टैक्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, फोर्थ पॉइंट क्या है, हमने पढ़ा था पर्सन। ये तो फिर नाम ही बता रहा है, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, मैं कहना जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, बट हमारे टैक्स के ड्यूज क्लियर करके जाओ। लास्ट पॉइंट, अगर आपने अपनी एसेट्स बेचनी शुरू कर दी, समझ सकते हो यार, वैसे केस होता है मोस्टली वाइंडिंग अप। ये केस कौन सा होता है, इंसॉल्वेंट। ऑफिशियली आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं बाय कोर्ट, तो कोर्ट कहती है जी आपने जिन जिन लोगों का पैसा देने का पैसा देके जाओ। तो इसमें गवर्नमेंट का भी पैसा होता है, हमारा पैसा कौन सा होगा, वही टैक्सेस वगैरह ड्यूज वगैरह होंगे। जैसे ना हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, मैंने जिस बंदे को प्रॉपर्टी बेची वो मुझसे एक चीज मांगेगा, एनओसी, मैं कई बार बोलता हूँ, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किस बात का एग्जांपल देता हूँ, मेरे टाउन की एग्जांपल है, हम घर बेच रहे हैं, तो लास्ट 6-7 साल से हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। पंजाब में आपको पता होता है कि जब जाएंगे तो भर देंगे, कुछ माफ हो जाएगा, कुछ लेटर वोटर लिख के करवा लेंगे, क्योंकि ये पावर होती है जी, अपना जो म्यूनसिपैलिटी का प्रधान होता है, हेड हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उसके पावर होती है, थोड़ा कम भी कर देता है। हाँ जी कितना बन गया 6 साल का, 15 हजार, चलो कोई नहीं 10 हजार भर दो। अब अभी नहीं भरा, अब मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। अब जो मतलब प्रॉपर्टी ले रहा है उसने मुझे मैसेज कर दिया कि सर इसके ऊपर कोई लोन, यार समझे नहीं, मैं उनको घर बेच के चला जाऊं, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, प्लेज, वो बैंक में गिरवी पड़ी है, मैं उनको एनओसी ला के दूंगा या रिटर्न में लिख के दूंगा, इस पर कोई लोन नहीं है, मतलब ओके चलो आपने लिख के दिया। दूसरा डाउट, कोई ड्यूज पेंडिंग, मैं ऐसे कैसे ड्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये बड़ी आम कॉमन डाउट है, बड़ा बेकार डाउट है, डाउट क्यों लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बेचारे, सोच ही नहीं पाते इस चीज को लेके। एग्जांपल देता हूँ, हमने एक दुकान किराए पे ली, हमें आपको पहले पूछना चाहिए बहुत सारा मीटर लगा हुआ है, अगले मीटर लगा हुआ है, क्या ड्यूज क्लियर है। कई बार साल साल के ड्यूज क्लियर नहीं होते, रीजन वो रमीशन मांगते रहते हैं, सर 10 दिन दे दो जी, 20 दिन दे दो जी, मैं आ गया जी, आ गया, मैं कर देता हूँ जी, भर देता हूँ जी। आप बाद दुकान दुकान ले ली, आपके नाम पे आ गई, आपने परचेज कर ली, रेंट पे नहीं, परचेज कर ली, या रेंट पे ली, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कनेक्शन काट जाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जिसपे सारा बिजनेस खड़ा है। अगर आपने दुकान ले ली, नाउ यू आर द लीगली ओनर, तो मैं वहां से आया बिजली बोर्ड से, मैं 2 लाख रुपए बकाया, हाँ तो टेंशन में आ जाएंगे, या तो बंदा मुझसे फ्रॉड कर गया, रीजन आपको पता ही नहीं है। तो हमें आज के टाइम पे सारी चीजें पहले क्या करनी पड़ती हैं, क्लियर, कि भाई मुझे एनओसी चाहिए हर चीज। अब मैं कल ऑनर से बात कर रहा हूँ, दिखा रहे मुझे कहीं पे इन्विटेशन दे रहे थे, वो दिखा रहे कि हमने किसी को प्रॉपर्टी बेची है, तो बैंक से सर्टिफिकेट लेके दिया है कि अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन नहीं है, क्या आप पढ़ सकते हो, प्रॉपर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो नॉन क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, मतलब कई तरह के अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। आगे पढ़िए, देन आई थिंक सो हमने स्टार्ट किया था स्लैब रेट्स, फटाफट देखेंगे प्लीज।
या पर्सन? जल्दी पढ़ो। कितने तरह के हमने पर्सन पढ़ा थे मुझे बताएंगे जी? 7। एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट दूंगा बस, 2 मिनट दूंगा बस, जल्दी। मेरे अकॉर्डिंग आता है आपको यार। ये अपना एक्ट की बात हो गई, 22 जुलाई की बात हो गई। ये रहे पर्सन, चेक करो फटाफट कौन कौन भाई। इंडिविजुअल सारे याद करने पड़ेंगे, बट हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंस किसकी है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एचसीएफ सर आगे पीछे बोल सकते हैं, जैसे मर्जी बोलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमने इसको ऐसे ही लिखना है। सेक्शन याद नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूं, फिर सोचो सर हम भी लिखें अकॉर्डिंग टू 231, नहीं लिखना है प्लीज। ओके सुनो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है यार, फर्म जहां चलता है तो इंक्लूडिंग एलएलपी। नेक्स्ट वन, कंपनी। मैंने नहीं कहा डोमेस्टिक कंपनी, मैंने नहीं कहा फॉरेन कंपनी, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आएगा सब कुछ लिखा हुआ। आज ही हम दिमाग लगाई जाए कौन सी कंपनी डोमेस्टिक है, फॉरेन है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, रुक तो जाओ यार, आएगा सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट, एओपीपीवाई फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एग्जांपल दी थी ज्वाइंट वेंचर, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे अनरजिस्टर्ड कोई ट्रस्ट वगैरह हो जाती है कई बार, या कोई एनजीओ बन जाते हैं कई बार। अब लोकल अथॉरिटी बताया था, म्यूनिसपैलिटी, ग्राम पंचायत हो गया, या लास्ट आता है एजेपी, कोई आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। वैसे नाम यहाँ पे नाम बोलते हैं अदर एजेपी, क्या वर्ड बोलते हैं? अदर एजेपी, मतलब जो कहीं कवर नहीं हुआ उसको कहां कवर कर दो? एजेपी। सरकार बड़ी तेज है यार, आपने कल हेड्स ऑफ इनकम में देखा, 4 हेड्स ऑफ इनकम बोले, लास्ट में बोल दिया अदर सोर्स, मतलब तू पैसा कमाता है यार। मैं कहां से? अब ना मान लीजिए आप गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, आईपीएल से कमाते हैं, कमाता है ना, बस बखता डांस, इंडिया डांस, वहां गए नाच के आ गए और 10 लाख रुपए कमा के लिए, हमें तो टैक्स चाहिए 30%। इट्स अ कैजुअल इनकम, इट्स अ कैजुअल इनकम। मतलब आप समझ पा रहे हैं सरकार ने कितना बड़ा पॉइंट रख दिया। अगर 4 हेड्स में कमाते हो तो वहां जाओ, मैं बात नहीं करूंगा। तभी मैंने अभी तो कहा हर चैप्टर अपने आप में अपनी बात करेगा। सैलरी उन लोगों की बात करेगा, आप ज्यादा लिंक कर पाएंगे जो लोग आपके घर में कोई सैलरीड हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उनको सारा पता होगा। हाउस रेंट अलाउंस, लाइक दैट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए घर मिलता है, या कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है, या कई यूनिफॉर्म अलाउंस, पैसे मिलते हैं एम्प्लॉयर से कि आप पैसे लो और यूनिफॉर्म ले आओ, ठीक है। या इसमें वर्क आता है पर्क्स, क्या बढ़ाता है? पर्क्स, चॉकलेट नहीं करा, हाँ परकोजिट्स बोलते हैं, मतलब अब एम्प्लॉयर पैसा नहीं देगा, बेनिफिट, लाइक दैट। कार अलाउंस नहीं दूंगा, कैब फैसिलिटी। लंच अलाउंस नहीं दूंगा, लंच फैसिलिटी, वो कैंटीन होती है नीचे, कूपन आपको दे दिया, आप जाओ और खाना खा लो। मैं कहीं मैं नहीं खाना ना खाओ, सिंपल सी बात है। अगर पैसे दे दिए, ये तो पैसे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हैं, नहीं तू पैसे क्यों दे रहा है भाई, तूने खाना प्रोवाइड करना है, खाना दे, खाए ना खाए अगले की मर्जी। उसमें भी कंडीशन है, कितने रुपए तक का खाना, अप टू 50 रुपीज तक का खाना माफ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। गिफ्ट, इंप्लॉयर इंप्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या करना है, मतलब मैं आपको गिनती में गिनाऊं, आप लॉ पढ़ेंगे, मे बी वी स्टार्ट विद मंडे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। मेन टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सैलरी, और सबसे बड़ा टॉपिक है। आम टीचर उसको छुड़वा देते हैं, पता लग जाएगा आपको 10 दिन रुक जाओ कि आपको पता चलेगा सैलरी तो हमें कराया ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया, 4 पॉइंट है, बेसिक पे है, डीए होता है, ये होता है, एंड क्वेश्चन, और पेपर में इसका 101% क्वेश्चन आना ही आना है, एंड कंपलसरी जो क्वेश्चन आना है अभी भी आया था उसका पार्ट फिर आना है, ये आना ही आना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है असेसमेंट ऑफ, कल बताया था क्या? इंडिविजुअल। असेसमेंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सारी इनकम को क्या करना? कैलकुलेट, असेस करना, पढ़िएगा जी। फिर आया जी, मैंने कल थोड़ा सा जगह बीच में ली सर, ये बता दूं, टैक्स निकालने के भी 2 सिस्टम्स हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा किससे करना है? मैं बोल के जाऊंगा, मैं बोल के जाऊंगा सर, अगर आपने ना बोला हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सी स्कीम? न्यू, और हमने अभी पढ़ी नहीं। हाँ सेक्शन का कर लेना, बड़ा ट्रेंडिंग है, 115 बीएसी, 115 बीएसी। चलो सर ये क्या है, क्या कल आप बोल रहे थे ऑप्ट करना है, नहीं करना, बाहर जाना है, रखना है? नहीं नहीं नहीं, एक चीज क्लियर कर देता हूं, बाकी रिटर्न मेरे पास सब कुछ पड़ा है, पहला चैप्टर ये, समरी आपको मिल जाएगी आज। मेन चीज ये है, अगर आप किसी भी हेड में पैसा कमाते हो, किसी भी हेड, मतलब 5 ही तो है सर, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पीजीबीपी, नंबर 4 कैपिटल गेन, नंबर 5 अदर्स। मैं याद है? कहते हाँ जी याद है। मैं इसमें से पीजीबीपी को बाहर कर दे, किसको बाहर कर दे? मतलब बिजनेस, या मैं प्रोफेशनल, बाहर कर दे, बचे कितने? कौन 4 बचे दोबारा बोलेंगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स। उनको तो इतनी पावर दे दी, आप कभी भी शिफ्ट कर जाना ओल्ड से
न्यू, न्यू से ओल्ड, मतलब मैं क्या कब बताना है, जब मर्जी बता दी। इवन पूरा साल निकल गया 24-25, वो एम्प्लॉयर पूछेगा ना आपसे कुछ काम काज के लिए, मैं नहीं बताया, वो अपने मर्जी से करने लग गया। इवन रिटर्न फाइल करते वक्त बताया, मैं क्या नहीं 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 न्यू नहीं, मैं क्या मैं तो सारे डॉक्यूमेंट न्यू के अकॉर्डिंग कर चुका, मैंने नहीं बस ओल्ड में कर दो, कोई चक्कर नहीं। अगर सारा साल मैंने फॉर्मेलिटीज किसकी फॉलो करी, ओल्ड की, एंड टाइम पे जाके एक दिन पहले मेरा मन बन गया नहीं नहीं यार न्यू में ही कर दे, फायदा हो रहा है, न्यू कर दो। ये ओपन ऑफर है किन के लिए, अगर आपकी इनकम उन चार हेड से है। कौन कौन से चार हेड, चार सारी हो गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक बंदे को छूट नहीं है, वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की छोटे तू ना ये पंगा ले ली, तुझे आज ही सोचना पड़ेगा। फिर एक डाउट आता बच्चे का, सोचने का मतलब क्या है, ले लेंगे ओल्ड स्कीम एंड अगले साल न्यू में चले जाएंगे, न्यू में चले गए अगले साल फिर ओल्ड में आ जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऑफर दोबारा ऐड करता हूं, नहीं समझे, बताना ना बताना टाइम पे बता दिया। किन लोगों ने, उन चार हेड ने। सर ऐसे हो सकता है, मैं सैलरी बंदा हूं, सुनना, मैं नौकरी पेशा लोग बंदा हूं, मुझे सैलरी मिलती है, इस साल रिटर्न मैंने ओल्ड में भर दी, भरता हूं, ओके है, ऑप्ट आउट हो गया किससे, न्यू से। ऑप्ट आउट मैंने चूज किया बाहर आना, समझना बात को, लैंग्वेज सही समझाती, बच्चे उल्टा पड़ जाते जल्दबाजी में। ऑप्ट आउट चूज किया बाहर आना, मैं किसमें आ गया, ओल्ड में आ गया। अगले साल मुझे लगा ये 12 लाख वाला पॉइंट आ गया, अगले साल अप्लाई होगा ना, फिनांस एक्ट 25 का कब अप्लाई होगा, 25-26 पे। मैं कहा यार ये ज्यादा बड़ी है, 12 लाख पे टैक्स नहीं बनता, या 12,75,000 बोल रहे हैं मार्केट में, समझाऊंगा क्यों। अभी के लिए 12 लाख, मैं क्या न्यू में भर दो सर, मैंने न्यू में भर दी। अगले साल जाके मुझे फिर लग रहा है नहीं 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 मुझे ओल्ड में भरनी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कौन से लोग हो, सैलरी, सैलरी वाले पर्सन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन, आप सोच भी नहीं सकते, मैं ओल्ड में चल रहा हूँ अब तक, प्रोफेशन है मेरा, ओल्ड में चल रहा हूँ, जिस दिन मैं न्यू में चला गया, जिस दिन मैं न्यू में चला गया, मुझे ओल्ड में एंट्री, खत्म। तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा, पर मेरे जैसा बंदा फिर भी जा सकता है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल जो उन्होंने रोक टोक करी है, अब सेम तो नहीं होगी, फिर सोच क्यों रहे हो। अगर पीजीबीपी में कोई फर्क होगा, तभी इतना बोल रहा हूँ, ओल्ड या न्यू, अगर फर्क ही नहीं है फिर सोच क्यों रहे हो, फिर तो ओल्ड जाओ या न्यू जाओ, वही बात आ गई। आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एज कम है, तो सोचना क्या है, एक ही रेट है। सेम वहां पे सरकार कहती कुछ तो फर्क हमने रखा होगा यार, जैसे ओल्ड वाले को डेप्शन ज्यादा देंगे, तुझे कम देंगे, कोई खर्चा पानी उसको ज्यादा देंगे, तुझे कम देंगे। अगर मैं डिसीजन लूं एज अ प्रोफेशनल, बिजनेस नहीं, एज अ प्रोफेशनल, वैसे बता रहा हूँ जो खर्चे उन्हें वहां पे दिए हैं ना, वो मेरे काम के नहीं है। जो खर्चे एक्स्ट्रा उन्होंने ओल्ड को दिए हैं, वो जैसे आप कोई पैकेज नहीं सेलेक्ट करते, ये सर्विस वेस्ट है, ये सर्विस वेस्ट है, मैं तो सर्विस लेनी नहीं, मुझे करना नहीं, तो आपके लिए पैकेज वैसे ही नॉमिनल हो जाता है। वही चीज यहाँ पे और गिनाते कैसे हैं, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, मैं क्या भाई चाहिए नहीं, तू गिना ही जा, मुझे चाहिए नहीं। तो मुझे हर जगह कई बार क्या होता है, किसी का ना जैसे बूफे वगैरह होते हैं, तो किसी का बेसिक प्लान बड़ा अच्छा होता है। अब 600 रुपये का बुफे है सर, मान लीजिए, उसमें स्नैक्स हैं, खाना है, कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह ही होता है, और क्या ज्यादा चक्कर में पड़ना है। मगर स्वीट डिश दो है, मगर 8 चाहिए, दिमाग खराब, आठों खा के मिठे खाना है अगला। मतलब जेन्युइन चीज जो बंदा क्या देखता है, ये सब कुछ इसमें कंप्लीट है। या नेक्स्ट लेवल देख सकते हो कि थोड़ा 800 वाला है, इसमें ये कवर्ड है, ओके, जरूरी 2,000 वाला पंगा लेना, इसमें अपना घर पूरा हो रहा है, जितना खाना अपना काम पूरा है। सेम यहाँ पे सरकार ने ना कुछ सिस्टम सा बनाया है। अब ये मत समझना दोनों सेम है, फिर कह रहा हूँ फर्क है। सैलरी चैप्टर में ज्यादा फर्क है, पीजीपी में कम ज्यादा नहीं, कैपिटल गेम में तो है ही नहीं फर्क, आज सुन लो। अदर सोर्स में कोई फर्क नहीं, एक्सेप्ट एक एक लाइन वो बच्चों वाली होती है यार। मेन फर्क इन्होंने डाला है सैलरी चैप्टर में। अगर ओल्ड में गए कई चीजें माफ है, और वही चीजें न्यू में गए तो टैक्सेबल, मतलब मैं आपको 1 रुपया भी वहां पे माफ नहीं करूंगा, बाकी लॉ आपके सामने आएगा, देन वी डिस्कस। अब आया जी स्लैब रेट्स, व्हाट इज अ स्लैब रेट। अब गलती मत कर देना जो कल मैं पूछ रहा था, मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आधे बच्चे सारे सेम नहीं होते, गलती कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख है, क्या सोचते हो टैक्स कैसे लगेगा, 2 मिनट सोचना। क्या ऐसे 15 लाख है, 10 लाख से क्या है ज्यादा, तो सीधा ही 15 लाख का 30, सीधा ही सारे बोलना,
सीधा ही 15 लाख का 30, हाँ या ना? नहीं सर, ऐसा ऐसा तो फिर बहुत ज्यादा टैक्स हो जाएगा। हम कहेंगे 15 लाख में से, अबे मैं और बता दूं, क्लियर कर दूं, जो मैं यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैं इनकम बोलूंगा, ये इनकम में अभी ये नॉर्मल इनकम है। कौन सी इनकम है? नॉर्मल। जैसे आप काम काज करके पैसा कमाते हो, मैं पढ़ा के, कोई सैलरी करके, कोई घर किराए पे दे के, नॉर्मल इनकम। इसमें स्पेशल इनकम्स नहीं है। फिर तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। सो व्हाट आर द स्पेशल इनकम्स? एग्जांपल दो। मेनली कैपिटल गेन। मेनली कैपिटल गेन इस इनकम के अंदर नहीं है। ना आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, ना कोई ज्वेलरी बेची है, ना कोई शेयर्स बेचे हैं। इवन लॉन्ग टर्म, इवन शॉर्ट टर्म। ये पहला कह दूं, बच्चा कहता आपको सर ने क्वेश्चन करा दिए, बताया तो है नहीं लॉन्ग टर्म क्या होता है। भाई कैसे बता दूं, पूरा कैपिटल गेन है यार वो। 112 है, कल में नाम बोले 111 है, 111, ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं? अब मुझे पूछोगे ये क्या कर दिया, मैं कहा भाई रुकना पड़ेगा। अब मेरा कोई भी क्वेश्चन पढ़ना, मैंने किसी में भी लॉन्ग टर्म वगैरह की बात नहीं करी। एंड इन इनकम्स में अभी लॉटरी इनकम भी नहीं है। नहीं समझे? मैंने अभी कितनी इनकम बोली? 15 लाख। क्या पता ऐसा हो उसमें इनकम 11 लाख है, 4 लाख की लॉटरी हो, डाउट आ जाएगा। क्योंकि 4 लाख पे फ्लैट रेट लगता है 30%। लॉटरी पे स्लैब काम नहीं करती भाई। नहीं समझे? मैं कुछ नहीं काम करता, 10 लाख की लॉटरी निकली तो अब तो शुरू हो गई। 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, ना 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 ना। कौन सी इनकम है? लॉटरी। स्पेशल इनकम मतलब सोर्स, वो मैटर नहीं करता था सोर्स। इस पे फ्लैट लगेगा कितने परसेंट? कुछ बात जम रही है? समझा रहा है मतलब? शांत रहना, कुछ चीजें आएंगी यार। परसों तक का वेट है, 17 तारीख का वेट है। सारा चैप्टर लिखा पड़ा है, तभी थोड़ा सा लिखवाया है। ज्यादा लिखवाऊंगा सरचार्ज, रिलीफ, कंपनी के रेट्स, जो कल बताया था कि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट पहले पहले 40 था, अब 35 हो गया है। तो कुछ तो आया होगा ना। फर्म का टैक्स रेट 30। सर इनका भी सरचार्ज होता है, इनका भी होता है। सेस कल आपने कुछ पढ़ाया था सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% ऑफ टैक्स, 4% ऑफ टैक्स। सर 288 एंड 288 बी पढ़ाया था आपने, टैक्स एंड द टोटल इनकम टू बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 10। वो हो जाएगा, मैथ वाला का पॉइंट है 5 वाला। अब सुनो अगला। अब अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 60 और मोर है, एंड लेस देन 80 है, मैं कैसे कुछ नहीं करा, बस 50,000 और माफ कर दिया। 0 से 3 माफ है, 3,10,000। अब तो समझाएगा सर, 3,10,000। अगर इनकम 3,03,000 हुई तो 3 लाख में ही आ गई। अगर 3,07,000 हुई, दैट इज द पॉइंट। मैं थोड़ा सा ऐड भी करूंगा। फिर आया, चलो रेट हो गया 5, 10, वही आप जानते हो, 20 और 30। रेजिडेंट इंडिविजुअल सुपर सीनियर चेक करेंगे, 0 से 5 माफ है, माफ ही कर दिया। अगला नहीं माफ किया, जबकि 5 से स्टार्ट हो रहा है बेचारा। नहीं नहीं, हम वही रेट लेंगे 20, एंड 10 के ऊपर क्या लेंगे? 30। ये रहा टैक्स टू बी राउंड ऑफ, किसी को डाउट नहीं? ये रहा सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन। अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, मेरा किसको डाउट है? कहते डाउट ये है, अगर कोई बंदा 59 का है, अगले दिन वो 60 का हो रहा है, एंड आप इनकम कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। अकाउंट पढ़ो चुके आप लोग। 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगला 1 अप्रैल अगले साल में आता है, अगले फाइनेंशियल ईयर में आता है, प्रीवियस ईयर में आता है। तो सरकार कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन से जिनका बर्थडे किसका होता है? फर्स्ट। और ये लड़ाई कब कब पड़ेगी? जब आप 59 से हो रहे हैं 60, एंड 79 से हो रहे हैं 80, अदरवाइज आप 90 साल के हैं, 91 ईयर्स के हो रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है भाई? समझे नहीं बात को? नेक्स्ट अज्यूम दैट वो आ गया, हेल्थ सेस बता दिया, एंड एजुकेशन बता दिया, कितने परसेंट? 4% ऑफ टैक्स। बच्चे डाउट आया, जो आपने राउंड ऑफ कहा वो कब करना? मैं टोटल इनकम तो मैं राउंड ऑफ ही बोलूंगा तेरे लिए, नहीं आएगी तो कर लेना। अभी मैं जीटीए पे पंगे लूंगा। पॉइंट क्या है? हेल्थ के बाद राउंड ऑफ करना है। कब? 4% लगाने के बाद। और डाउट आ जाता है, मतलब रास्ते में 4 बार राउंड ऑफ कर दोगे, वैसे ही कितने रुपए का फर्क आ जाएगा। सबसे लास्ट में जाके क्या करना है? राउंड ऑफ। अब डाउट सुनना, ये मैंने नहीं पढ़ाया, सरचार्ज एंड रिलीफ बुक में लिखा पड़ा है, रीड करेंगे, बट टेक्निकल है, टेक्निकल है, साफ कह रहा हूं। बिकॉज जब तक मैं आपको कैपिटल गेन की नॉलेज नहीं दे पाता कि कैपिटल गेन क्या है, क्यों है, क्या सिस्टम है, तब तक मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। अगला पॉइंट ये रहा, रिबेट। फटाफट करेंगे, चेक करेंगे। 87 है सर, ये क्या होता है? कभी आप रिलीफ बोल देते हो, कभी रिबेट बोल देते हो। अभी तो मैंने वर्ड नहीं बताया, एक वर्ड होता है एग्जम्पशन।
कौन सा होता है जो आप सीए में भी सुनते हो, एग्जाम्प्ट, माफ कर दिया पेपर, 60 नंबर ले लेते हो। ऐसे ही सरकारों ने कुछ इनकम माफ की हुई है। कुछ इनकम, जैसे मैं एग्जाम्पल देता था, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो हम पैसे जमा करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ 21 साल जब वो पैसा मिलता है तो एग्जाम्प्ट। पीपीएफ सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम पैसे जमा करते हैं, तो उसके बाद जो पैसा मिलता है इकट्ठा होके, देन वो पैसा माफ है। एलआईसी सुना होगा, मतलब डेथ के टाइम, वैसे अमेंडमेंट आ चुकी, इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है अदर सोर्स में, बड़ी खतरनाक वाली, बट अभी के लिए डेथ वाला केस बोल देता हूँ, बाकी नहीं। वैसे पता नहीं होगा आप लोगों को, डेथ अलग चीज है, एज अ इन्वेस्टमेंट एल आई सी लेना अलग चीज है। मैंने क्या एल आई सी ले रखी है, 20 साल पैसे पे करने होंगे, 25वें साल मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, अगर आप जिंदा है तो टैक्सेबल है। बट वो माफ कैसे हो जाएगा, लॉ पढ़ाऊंगा। पहले वो भी माफ होता था कि एल आई सी गवर्नमेंट कंपनी है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो माफ है। यूलिप आज भी माफ है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सुना है कभी? जो आजकल इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, आजकल इंश्योरेंस प्लस क्या चलता है, इन्वेस्टमेंट डबल चल रहे हैं आजकल। यूलिप, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मेरा पॉइंट क्लियर है, अगर डेथ के टाइम पैसा मिला, बात खत्म करो, चलो कोई अकरेंस ऑफ डेथ पे है, अगर डेथ हो गई, घर वालों को करोड़ 2 करोड़ जो मिल जाते हैं। एल आई सी, टर्म इंश्योरेंस नहीं, अभी नहीं पता लोगों को, टर्म इंश्योरेंस अलग चीज है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग चीज है, एल आई सी अलग चीज है। एल आई सी में भी 2 पॉइंट होते हैं, 25 साल की पॉलिसी है, डेथ पहले हो गई तो पहले पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं हुई तो फिर आप अलाइव है, जो पैसे बनते हैं आपको मिल जाएंगे। अब सरकार ने एक मोटा सा पॉइंट दे दिया जो मैं आपके लिए लेके आया, कोई भी केस हो यार, कोई भी केस हो, अगर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु, डेथ हो जाती है, देन उसको जितना पैसा मिलेगा उसके घर वालों को जो भी, सारा माफ है। अब ये लॉ में है 10(10)(d), क्या बोला मैंने, 10(10)(d). आज से एक दिमाग में चीज और डाल लो, जितनी एग्जाम्पशन हैं पूरे इनकम टैक्स में, ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, जितनी एग्जाम्पशन, डिडक्शन नहीं, उलझोगे अभी, डिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, एग्जाम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग। सरकार ने डिडक्शन दे दिया, एग्जाम्पशन, जैसे मैं बताऊंगा अभी, लोग ना इसको बोलते हैं एग्जाम्पशन ही है, रिबेट है, दोनों में फर्क है। बताऊंगा, आपने कंडीशन ही पढ़ी, अगर आप कौन है, रेजिडेंट, पहली कंडीशन, एंड टोटल इनकम अप टू, कितना ड्रॉबैक है, मेरी इनकम अगर 5,10,00,000 सोच पा रहे हो, मेरी इनकम अगर 5,10,00,000 है, क्या कहते हो, क्या कहते हो, रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो इतने में शांत हो गई, 5,10,00,000 मेरी इनकम है, टोटल इनकम है, चलो छोड़ो, बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, दो ही आंसर होते हैं यार, मिलेगा नहीं मिलेगा, तीसरा तो है नहीं। नहीं मिलेगा। तभी हम लोगों को समझाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और यूट्यूबर से पढ़ के आते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या कई डॉक्टर्स के क्लिनिक पे गए हो आप कभी स्पेशली, उन्होंने स्पेशल लिखा होता है कि गूगल डॉक्टर्स आर कीप सेट असाइड, वो बाहर बैठो, गूगल डॉक्टर, आप जाके वहां बोल के दिखा दो, अच्छे डॉक्टर के सामने तो बोल नहीं सकते आप लोग, मतलब नहीं, वो डॉक्टर नहीं जो सुन गया, मैं नहीं सुनता दोगड़ी, ये तो यूट्यूब ऐसे पढ़ा रहे हैं, मेरे पास क्या करने हैं, मैं नीचे उतर जा, गूगल पे जा, डॉक्टर पे जा, कहीं गूगल पे तो ये दवाई लिखी है जी, कह दोगे, बोल भी नहीं सकते, ऐसा ऐसा है, मैं ले चलता हूँ भाई, बोल दो। अगले बड़े बड़े बोर्ड आए हैं, भाई अपने गूगल डॉक्टर ना घर पे रखो, वो होता है आजकल सब कुछ आ गया, खांसी जुकाम यूट्यूब पे वीडियो सुन ली, ये पी लो, ये पी लो, खोल के ये पी लो, कुछ और ही बन गए। कुछ खराब खरूब हो गया, नेक्स्ट वीडियो भी आई नहीं है। तो कई बड़े डॉक्टर्स में, वो तो भी चलो हमारी भी कॉमन सेंस बन जाती है, वहां जाके बात मत करना, ये भी एक तरीका होता है। अब कई बार बंदे ना सेकंड थर्ड ओपिनियन लेते हैं, सुना कभी, फर्स्ट ओपिनियन लिया, अगले कहता सर्जरी करनी पड़ेगी, सेकंड ओपिनियन लिया, वो भी पूछने का तरीका है एक, ये नहीं कि मैं तेरे पास तो वैसे ही आया हूँ, अलग करता फिर कोई तरह करते हैं मोर्जा। मैं कहता सर आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, आपकी राय चाहिए, आप एक्सपर्ट हो, आप गाइड कीजिए, मैं सर्जरी कराना नहीं चाहता, उन डॉक्टर्स ने कह दिया, मैं कहूँ जी मैं तो खुद कराना चाहता हूँ, तू बता कराऊँ ना कराऊँ, तो कहता अच्छा तू मुझसे बता, हाँ कराने आया है, राय लेने आए, अगले से तरीका होता है पूछने का।
अब कल एक बच्चे को मैंने कुछ नहीं सजेस्ट किया, उस 3 दिन से उसके फोन आ रहे थे, 3-4 बार आ चुका, 3-4 क्यों, 6 बार, 6 बार। ओनली ग्रुप 1 मिलवा दूंगा, मिलनी कर लियो, फोटो कर लियो। मई 23 ग्रुप 1 फेल, नवंबर 23 ग्रुप 1 फेल, मई 24 ग्रुप 1 फेल, सितंबर 24 ग्रुप 1 फेल, जनवरी 25 ग्रुप 1 फेल। अब मई 25 दिन है, मैं फोन नहीं उठाया। उसका कारण पता क्या था, ये नहीं कि वो कारण है वो बात नहीं मानता। कल उसे आधा घंटा बात हुई है, लास्ट में एंड में, ये बार बार फोन करिए, अरे मैं तंग करेगा यार। मैं उसको मुंह पे कह दिया लास्ट में आधे घंटे बाद, मैं कहा यार चक्कर से क्या है, तू मानता नहीं है। मैं जो मानते हैं वो बैठे भी हैं, एडमिशन ले भी चुके, फिर आगे जिम्मेवारी मेरी है, मैं तुझे प्रूफ कर रहा हूँ, फायदा क्या है, तो मेरा मैच पूरा है, मैं तुझे क्यों प्रूफ कर रहा हूँ, तेरा तू माननी है नहीं। वो पहले जो टेस्ट दे देना आया था माना नहीं, मैं कहा स्कैनर ले ले, नहीं नहीं सर मेरे पास बुक है, मैं ठीक है भाई, तेरी इच्छा। और नंबरों की कोई गारंटी नहीं, पिछली बार बल्कि 140 थे, इस बार 112 ही रह गए, 2 में उड़ गया। मैं तो एक चीज सोच, तू 6 बार पेपर दे चुका, 5 बार, कभी तेरी एग्जामेशन भी नहीं आई, 3 पेपरों में ही, 3 में कभी एक बार एग्जामेशन भी नहीं, 60 भी नहीं आई, खाने की बात है। तो देख रहा है पर क्या पढ़ के जा रहा है क्या नहीं। वो आज भी अपने पुराने मटेरियल पे स्टक है, मैं तो चेंज कराऊंगा सारा, मुझे क्या पता तूने क्या पढ़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं ना सीरियसली। आपने बाय बैक अमेलगामेशन कोई भी चैप्टर ऐसा, या इनकम टैक्स आपने किस सेंस में पढ़ा, कितना डीपली पढ़ा, कितना ओरली फास्ट, हम कल बाय बैक कर रहे थे, आज और देखेंगे। और ओरली फास्ट आप कितना पिकअप पावर ले सकते हो मेंटली, अगर आप नहीं ले पा रहे फिर कोई तो कमी है, मुझे दिख जाएगी, मुझे दिख जाएगी कमी है। वही उसको कहा, मैं कभी आजा 3:30 आ जा आएगा, या पेरेंट्स को लेके आई हूँ, तभी कुछ बात करने का फायदा, तो उससे फिर वही करी जाए बात तो मजा नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट होगा, मैं इसके बाद मैं तुझे फोन भी नहीं उठाऊंगा तेरा, डिलीट मार देना है। क्योंकि पता है यार ऐसे बच्चे का फायदा क्या है जो बात तो मानता नहीं। मैं तुझे समझा रहा हूँ किसी कारण से तू काउंटर कर रहा है, मैं मई में पर दे दूं, मैं क्या हाँ कर सकता है, राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 बार फेल हो जाएगा। बोले यार, मन में होता ही है यार, होता होगा कुछ, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, मगर तू जाएगा सितंबर के लिए, मेरा बैच निकल जाएगा, फिर आगे मेरे पास है कुछ नहीं। अब कई बच्चे आए हैं और को आए, आपको सितंबर रिकमेंड किया, अभी सितंबर जाओ, नहीं दे सकते मैं यार, बताओ 40 दिन में क्या कराऊंगा, टेस्ट दोगे या मैं पढ़ाऊंगा, ये तो बता दो। स्टूडेंट स्टडी भी चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा गैप भी ले, तेरे पास इतने पास के सर्टिफिकेट नहीं होने जितने फेल के हो जाएंगे, समझते नहीं है। बस वो लगे हुए हैं एक चाल पे, किसी टाइम की कोचिंग ली हुई है, उसी को खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं। एक और बच्चा है, वो सिर्फ एमटीबी देगा, कुरुक्षेत्र से है, तो ऐसे काम करने ही क्यों है यार। या बात मानो ना, अगर इतने दूर से आए हो, फिर मिलने आए हो, बात फिर नहीं मान रहे, फिर आए क्यों, फिर फोन पे क्लियर हो गई थी बात तो, इतनी दूर आके मुझसे सुन के मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलूंगा फिर, और बाकी टीचरों को भी चलवाऊंगा कि इसको ये पढ़ाओगे, तो लॉ तो मेरा अच्छा पढ़ा हुआ है, मैं नंबर कितने, मतलब 32, पर अच्छा तो है ही है। मानता नहीं, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, कल भी अगर 15-20 मिनट पहले मैं करता नहीं, बात हुई है, इवन गला खराब है, मैं फिर उनसे पूछूं, कहना यार वो तो मुझे आता है आता है, मैं कहा भाई रहने दे, हद होगी यार, मतलब कभी तो बंदा सरेंडर करे। अब मैं मानता हूँ जी मुझे चीज नहीं आती, नहीं आती ना, अब मुझे बोलते हैं, रिकॉर्डिंग में बोलते हैं, मैं कही जाऊँ जी मैं कर दूंगा, क्यों कर दूंगा भाई, होती नहीं, वही मरी जो गला, ये करवा देंगे, वो करा देंगे, ये कर देंगे, और नहीं भाई, जो कर रहा है वो कर रहा है। हाँ, जहां से बेस्ट हो सकती है वो करा दो। अब स्कैनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो बात हुई तो करवा रहे हैं, पहले बच्चे आप लेते थे, ये हमको एड्रेस देते थे, ऑनलाइन जाओ ले लो, और मैं क्या करना उसमें, जो चीज क्लियर है वो होनी चाहिए, वही बोली जाओ, बातें जोड़ी जाओ, उस चीज का कोई फायदा नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज आती है फेथ, फिर उन्होंने कही जाए जी अब जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा, मैं तो मानता तो है नहीं, फिर भी कही जा रहा कि मैं दे दूँ भाई, एग्जाम फॉर्म भर दूँ, मैं एग्जाम फॉर्म भरेगा, तेरा मन करेगा पेपर दे, जाना ही पड़ेगा, वो पेपर के लिए पढ़ के तो जाएगी कुछ, 10-20-30 दिन कुछ तो पड़ेगा, इधर इधर नहीं ध्यान दे पाएगा ग्रुप 2 पे, समझते नहीं है। वही आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि यार टाइम लो, हर चीज का टाइम है, आपका जनवरी 26 है, सितंबर 25 है, मई वालों का है, अभी क्यों टेंशन लेनी है, पेपर तो दो, पढ़ो, किताब खोलो, एंड तक जाके क्लियर होगा पोजीशन कहाँ खड़ी है। हाँ, कुछ बच्चों की हमें पहले ही पता होता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, आराम से पढ़े, कोई टिल्ला भी है, बुरा कोई नहीं होता, बुरा बच्चा कोई नहीं होता, वो पढ़ता नहीं है, वो इसलिए बुरा बन जाता है। अगर वो पढ़ना शुरू करे रिजल्ट उसका भी आएगा। उनको फिर बुरा कब लगता है, जब वो नंबर ले लेते हैं 140, चले तो फेल हो गए, चले करीब जाके फेल हो गए, फिर उनको हमारी ज्यादा आती है, यार मैं कर ही लेता, सर से मिल ही लेता, गाइडेंस ले लेता,
ये फायदा क्या है, तो ऐसे काम कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल ना करो यार, सीए यार, ये कोई हिट एंड ट्रायल नहीं। और जो आईएएस है, आईआरएस है, वो लोग कई बार जो सिंसियर है पहली बार में बन जाते हैं, 2 बार में बन जाते हैं। कईयों को इतने सारे अटेम्प्ट लगे, वो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। हम हमेशा कहता हूँ, अगर मेरी क्लास सुनी हो, अगर पहली बार में आप पास हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो ये समझो, अगर पहली बार 12 घंटे पढ़े थे, अगली बार 15 पढ़ने हैं। लोग क्या करते हैं पता है, कम कर देते हैं, पढ़ा तो हुआ ही है, अब कौन सा खास है। कभी बच्चा कहता वो 4 बार 5 बार पढ़ दे चुका, कहता अब तो मैं सारा याद है मुझे। मैं यार फिर वही बातें, मैं सारा याद है, पावी कि 2 मिनट लगेंगे, आजा कल आजा। अब मैं एल्गोरिथम का क्वेश्चन दूंगा, अगर 1 घंटे में पूरा कर दे सही, तेरी फीस माफ है यार, और 10। 1 घंटे में तू को पढ़ के आजा, चला जा, 3 दिन ले ले। यार मजाक चल रहा है। वो आज भी उसी वैसी कमी रही होगी यार, वैसी कमी रहती है 5 बार, कुछ तो कमी रही होगी टेक्निक में, मटेरियल में। मैं तो पढ़ के ही इतना ओवर जाता है। जैसे आप डाउट पूछ रहे थे, या आप टेक्स्ट में पूछ रहे थे, भावना पूछ रही थी, मैं क्या, टेक्स्ट को ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना। आपको 6 सब्जेक्ट पास करने, एक नहीं पास करना कि इसमें 40 लिखो जी, हाँ हो गया पास, बाकी में फेल हो, उसका भी नहीं करना। अभी रिजल्ट आपके सामने है बच्चों का, इवन कईयों के 45, 55, 60 आए हैं, वो भी जो रैंक होल्डर है उसके भी 60 हैं पूरे। जस्ट सोचो, कईयों के तो 40 हैं, ऑडिट में 40 हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, एग्रीगेट बन गया, निकल गया, उनको याद है। आप बोल लीजिए उनके आगे तेरे ऑडिट में 40 है तो फिर क्या हो गया, बहुत जरूर पास है, निबड़ेगा। उनको टेंशन है। ये पांचों पेपरों पे आपको ग्रिप करना पड़ेगा। अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग अभी स्टार्ट हुआ जस्ट, एफएमएसएम खींचो डे 1 से। क्या कमी है, टीचर यहाँ पढ़ा है, जान खाओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, अब स्कैनर मिल जाएंगे 4 दिन में। एक एक क्वेश्चन सामने उठा, रीड रीड करो, नोट करो, उसी में आप 70-70 नंबर खींचो यार। बच्चे के कॉस्टिंग में 94 है, आमदेव मित्तल या प्रणव 93। यार मैं 60 कहता हूँ तुम्हें, 94 मतलब समझते हो, 34 मार्क्स। आप कितना बड़ा मार्जिन आगे लगे, मैं तो 90 बोलता हूँ, चलो 90 नंबर पे, उसको भी समझाया मैंने। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बच्चे ने 98 लिए हैं। आज तक मेरा खुद का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है आपको क्लास में, मैम ने कल शायद बताया हो या भी बताएंगे। मैडम के खुद 97 है। मैडम क्लास में बोल देते हैं, आपको बोलेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है मैडम उसको फीस वापस करते हैं अपनी। वो श्रुति लड़की ने 98 लेकर आई, हाँ मेरी स्कॉलरशिप तो थी, उसको तब 11-12 हज़ार पर सब्जेक्ट फीस थी, उसको 12 हज़ार वापस किया। मैडम ने क्लास के कहा कि छोटा रिकॉर्ड है, 97 हिट किया मैम ने, और लड़की ने 98। सोचो, अभी भी ट्राई सिटी में 94 टॉपर है, किसी टीचर ने लगा रखा है 92 हमारे टॉपर हैं। मैं चलो यार पाओ, काम ही नहीं करते, क्यों क्लेश वाला काम करना है, हम लिस्ट बना रहे हैं, मगर 94 तो अपने। चलो मैं बोली जान दो, अगले की इच्छा है, ये 94 अपने। अब आप सोचो, 90 नंबर अगर आप ले जाते हो एक सब्जेक्ट में, बाकी छोड़ो, चलो मार्जिन ही 210 बचा, 5 पेपरों में डिवाइड करूं तो 42 ईच। समझ पा रहे हो, 42, 40 तो वैसे चाहिए, और आप 55, 60, 70 भी क्यों नहीं निकलेगा आपका ग्रुप, मुझे बताओ। तभी डेटा चेक करना मेरा, या तो आपको मिल रहे हैं 400 वाले, या कुछ कब मिलेंगे, एक दो के हैं जो 320, 319, 302 पे हैं, या मोस्टली 350, 375, 378, 360, 355। कारण अब 355 समझते हो, 300 तो वैसे ही चाहिए, 50-50 तो हो गए, 55 नंबर एक्स्ट्रा, तो मींस दैट आप 5-4 पेपरों में, किसी में 40 भी होंगे, 5 पेपर में डिवाइड करो तो मतलब सब में मोस्टली एग्जामिशंस हैं। तो कैसे पॉसिबल है, मोस्टली मैं कल देख रहा कि मोस्टली लाइन वही है 390। दक्षिता लड़की है 378, वो 378 ऐसी आ गया यार, 78 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब 78 नंबर एक्स्ट्रा, मैं 72 मान लेता हूँ, मतलब हर पेपर में एवरेज 62, हर पेपर में एवरेज 62, इवन टेक्स्ट में भी सेम चीज। यहां बार बार समझाता हूं मैं कि ये आज की थेरेपी नहीं है, चाहे वो जनवरी 26 वाले हैं, चाहे वो सितंबर वाले हैं। इस चीज को ध्यान देकर चलो कि मुझे हर सब्जेक्ट में नंबर देना है, बट इसमें 40 से कम भी नहीं, वो आप हैंडल करेंगे, मेरा काम है। सिर्फ 2 चीजें फॉलो कराऊंगा, नंबर 1 स्कैनर, वैसे मॉड्यूल आपके लिए अगर एग्जांपल इलस्ट्रेशन कर लेते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज स्कैनर इज द बेस्ट। आपको दिखाया तो है जनवरी 25 में जो क्वेश्चन आया 15 नंबर का, डिट्टो नवंबर 19 का क्वेश्चन है 15 नंबर का, और क्या चाहिए तुम्हें यार, बट स्कैनर्स आपको करने पड़ेंगे। देखिए, तो अब पढ़िए, हेड्स ऑफ इनकम कितने बचे, 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बोलेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट वर्ड क्या है, अदर्स। अब एक काम करेंगे, फटाफट आ जाइए वर्कशीट पे, एक दो काम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। आ जाओ। टॉपिक
बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स मतलब टैक्स कैलकुलेशन है। मैं एक एक करके रीड करूंगा, आप बनाएंगे सर कॉपी पे, मैं भी आपके सामने बनाऊंगा। पीडीएफ ओपन कर लो, कॉपी ओपन कर लो, डेट और डे लिख लो आज का, डेट और डे नए पेज पे करा करो, नए पेज पे। जल्दी करेंगे बच्चे। सेंटर में जैसे आपको बताया जाता है सॉल्यूशन वन आराम से, इनकम टैक्स बेसिक्स, डेट और डे जरूर लिखो, हमेशा हैबिट बनती है, डेट और डे जरूर लिखा करो। इनकम टैक्स बेसिक्स सॉल्यूशन वन शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से सभी के साथ साथ, एक का फॉर्मेट थोड़ा प्रॉपर बना लेंगे, बाकी जैसे आपकी इच्छा होगी उससे करेंगे। सुनेंगे टोटल इनकम, अभी मैंने इसकी बात नहीं करी, व्हाट इज टोटल इनकम, अभी टोटल इनकम ऑफ रोहन, हमें फर्क नहीं पड़ता एबीसी कोई मर्जी बोल दो, एज 70 साल। तो अपना दिमाग मत दौड़ाइएगा, एज का बेनिफिट तब मिलता है अगर आप रेजिडेंट हो, अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो एज का हमें कोई मतलब नहीं है। लिखा भी हुआ है, रेजिडेंट लिख के जाएगा, जहां एज आएगी लिख के जाएगा, बिना एज के लिखा हुआ रेजिडेंट बोलना पड़ेगा, नहीं बोलता मैं नहीं मानता, सिंपल बात है। अब फॉर द ध्यान देंगे प्लीज, आंखें खोलकर, फॉर द असेसमेंट, हमें तो प्रीवियस चाहिए सर, असेसमेंट कौन सा है, 25-26, कौन सा 25, आप प्रीवियस ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 24-25, लिख लो पीडीएफ पे, लिख लो पीडीएफ पे, ये तो मेरी मेन पॉइंट है। एंड इनकम राघव क्या दी हुई है, 10, 90, 450, सर पहली बात तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, तो पॉइंट तो खत्म हो गया राउंड ऑफ वाला, सिर्फ हमें इस इनकम पे टैक्स निकालना है, ठीक है। हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग सुनो, कैलकुलेशन ऑफ, प्यार से, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, एंड ब्रैकेट में लिख दिया, वैसे टीचर ज्यादातर ए वाई लिखते हैं तो मैंने लिख दिया फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, असेसमेंट ईयर 25-26, वैसे एक भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। देन एज क्या बोली थी, 70, ऊपर से क्या बोला रेजिडेंट, तो बंदा कौन बन गया, सीनियर। तो मैं एक बार के लिए शुरू करता हूं, 0 से 3 लाख, नील होता है भाई, याद है, और 3,10,000 से कितने रुपए, 5 लाख, हम वैसे जहाँ पे 3,10,000 बोल देते हैं, आप पंगा मत लेना, ज्यादातर चांसेस वैसे मैं क्या कहूंगा, इसको आप 3 लाख ही बोलिए, 3,10,000 वाला सीन तब था अगर वो पॉइंट्स में होता, या राउंड ऑफ करना पड़ता, वरना तो कहोगे 3,10,000 से तो फिर कम आ जाएगा, 1,99,990 आएगा, गलत हो जाएगा। और वो बोलने का तरीका था, अगर 3,02,000 होते या 3,06,000 होते तो अगले वाले में काउंट होता, इस वजह से। अभी 3 लाख से 5 लाख कितना हुआ, जल्दी बोलेंगे, इस 2 लाख का कितने परसेंट भाई, 5% बताएंगे, साथ में जगह है आई थिंक सो, आराम से आ जाएगा 10,000 पे। नेक्स्ट 5 से 10 आराम से सॉल्व कीजिए, कुछ बच्चे इसको और कर लेंगे बाद में। देन इस 5 लाख का कितना, 1 लाख क्या, और लास्ट वाले को हम एक्सेस इनकम नहीं बोलते, रिमेनिंग इनकम भी बोल सकते हो या एक्सेस भी बोल सकते हो, 10 लाख, कितनी रिमेनिंग बची, 90,450 का 30% मुझे बताएगा कोई, 27,135, दोनों को ऐड करेंगे तीनों, 137,135 प्लस एच एंड ईसी, ध्यान दिया जाए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसी का 4% आपने बताना है, 137,135 का कितना बोल रहे हो जी, 54, हाँ पहले इसको बोलो ना आप, 5485,
5485 प्लस 137135 142620। चेक करिए बच्चों, ये उसने मांगा था आपने से टैक्स लाइबिलिटी, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। देख लो, और एक वर्ड चलता है कई बार नेट टैक्स लाइबिलिटी, वो बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। पहले देखो स्क्रीन पे आपके सामने है, किसी का डाउट है पूछो। आराम से, टेक योर टाइम, देखो कुछ समझना है। मैं ये कह रहा था ऐसे स्लैब्स काम करती हैं, इतने स्लैब पे इतना टैक्स, इतने स्लैब पे इतना टैक्स, रिमेनिंग पे तो फिर 30। मतलब ये मत सोचना टोटल इनकम 10 के पार गई तो 30, नहीं फिर तो दिमाग क्या लगा, फिर तो हो ही गया, फिर तो पता ही है आप किस में लाइक करते हो, उतना लगा दो। नहीं नहीं, स्लैब वाइज है, स्लैब वाइज। फर्म, कंपनी, इन पे स्लैब्स नहीं है। आपने पढ़ा, कल पढ़ा तो है, इंडिविजुअल, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन 4 लोगों के लिए स्लैब्स हैं, 3 लोगों के लिए स्लैब नहीं है, फर्म, कंपनी, एलए। चेक। डाउट सर, लास्ट तक, सचिन, रोहित, राघव, तेजल, ओके चलो, बता दो भाई, हो गया। चलो अब सुनो अगला क्वेश्चन। लो एक बढ़िया क्वेश्चन ले आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या शानदार पॉइंट है। टोटल इनकम ऑफ, मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं टोटल इनकम नहीं बताया, लास्ट में बताऊंगा, जीटी नहीं बताया। मिस तान्या एज 50 लेस देन है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। सर क्या फर्क पड़ता है, एज ही जब 60 से कम है तो एक ही रेट लगेगा। एंड उसकी इनकम 4,94,000 है, टैक्स लाइबिलिटी बताओ असेसमेंट ईयर। तो मैं क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन पे आया, सोल्यूशन टू, एक ऊपर लाइन लिख दिया करो, कैलकुलेशन ऑफ, क्या वर्ड है, मिस तान्या, फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा था, 25-26, टोटल इनकम, पिछली बार लिखना रह गया, लिख दिया करो भाई, याद रहता है हम किस पे टैक्स निकाल रहे हैं, रुपीस। पहले तो बोल दो 4,94,000, किसी को डाउट, किसी को डाउट, 4,94,000, ओके रिपोर्ट है। अब सुनो, 0 से 2.5 लाख सर, नॉन रेजिडेंट है, वैसे भी एज कम है, तो हमें नॉन रेजिडेंट से क्या मतलब है, रेजिडेंट भी होती तब भी मैं तो वही एज लगाता, 50 से कम है। 0 से 2.5 लाख नीला सर, अब मैं एक्चुअली 2.5 नहीं लिख पाऊंगा, 2.5 से 5 भी नहीं लिख पाऊंगा, मुझे यहां बोलना पड़ेगा रिमेनिंग इनकम, मेरी बात समझे, क्योंकि अगली स्लैब सलोनी क्या काम करती है बच्चे, 0 से 2.5 होता है, 2.5 से 5 होता है, पर इनकम 5 से कम है तो मैं रिमेनिंग बोल देता हूँ। तो टोटल इनकम आपने बताया था 494 माइनस 2.5 लाख माफ है, रिमेनिंग इनकम कोई बच्चा मुझे बताएगा, 244 का भाई मेरे 5%, 12,200। यहां तक सभी ने कर लिया हो तो बताएंगे आराम से, मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ, आराम से स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ, हो गया। अब रिबेट मिलना चाहिए, इनकम 5 लाख से कम है, समझ नहीं आया, इनकम 5 लाख से कम है, 4,94,000, एज वाला चक्कर नहीं, इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है, क्या रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट किसको मिलता है, और रेजिडेंट। इसलिए मैंने पूछा सर ये वर्ड ना लिखा होता, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, करानी था मैं, अगर ये वर्ड लिखा ही ना होता, अज्यूम करते रेजिडेंट है, फिर रेजिडेंट का होने से, इंडिविजुअल होने से, इनकम 5 लाख कम होने से कौन सा रिबेट मिलता, 87 है, ये तो याद कर लो, 87 है। वो क्या कहता है, जितना आपका टैक्स बनता है, मैं एक वर्ड ऐड करता हूँ, एक वर्ड यहाँ पे ऐड करो, अभी करो, टैक्स पेबल के साथ ब्रैकेट में ऐड करो 100%, टैक्स पेबल के साथ ऐड करो ब्रैकेट में 100%, मतलब जितना आपका टैक्स बनता है। अभी ये नहीं बता रहा किस में रिबेट नहीं मिलता, फिर भी यार टेक्निकल तो भी आएंगे पॉइंट्स, कल भी दिखाऊंगा, आपको यार ये क्या पॉइंट है, फिर मुझे आप भी कहोगे सर ये तो समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं आएगा, तो मैं तभी लेके नहीं आ रहा, भी नॉर्मल लेके आ रहा हूँ। तो जितना टैक्स बनता है और 12,500 विच एवरेज लो। अब इस केस में बताना टैक्स ही क्या बन रहा है मेरे भाई,
तो माइनस भी क्या करूंगा, नेगेटिव कैसे कर दूंगा बताओ, कि सरकार की तरफ से 300 निकलते हैं, तो 12,200 बनता था। सरकार कहती है जितना टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, बट तीन कंडीशन है, रेजिडेंट, ऊपर से एचईएफ नहीं, पेपर में तंग करूंगा एचईएफ बोल के, अब यार रेजिडेंट तो था पर वहां पे इंडिविजुअल था, सारे थे, सारे के सब क्यों याद आते हैं, सारे क्यों याद आते हैं, और हर जगह रेट सबके लिए सेम है, इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओआई एजेपी, तो याद रखना प्लीज। एंड टोटल इनकम, अभी मैं जीटीए नहीं बोला, टोटल इनकम वो सब कुछ माइनस करने के बाद आती है, अगर इज अप टू 5 लाख, अगर 5,00,100 रुपए हुई, चाहे आप रेजिडेंट भी हैं, तब भी आपको रिबेट, फिर जाके 12,500 दे दो, पता नहीं चलता कि टैक्स ज्यादा बन गया और 12,500 लोअर, नहीं नहीं नहीं, फिर टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। आ जाओ, तो फिर तो होगी बात 12,200 प्लस, मैं सेसी बोल दूं यार, सीधा आ जाएगा, एच एंड ईसी बोल देना, 12,200 का बोलोगे 4 488, ऐड कर भाई, 12,688, राउंडेड ऑफ कर, राउंडेड ऑफ टू 12, क्या बोल रहे हो, 12,690। काइंडली चेक, स्क्रीन पे आपके सामने है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो, सर क्या किया कैसे किया क्यों दिया रिबेट, जो भी आते हैं हमारे मोटे सिली डाउट होते हैं, पूछिए। ओके रिपोर्ट, चलिए आगे, अच्छा वेरी गुड। अब एक दो करेंगे फिर अब थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, आगे चलेंगे, चलो भी थोड़ा स्पीड पकड़ो यार, सभी लोग आ जाओ फास्ट फास्ट जल्दी। टोटल इनकम ऑफ सुमेध, एज कम है भैया, ओके, एंड इनकम 7,26,500, बस टैक्स लाइबिलिटी बता दे मेरे भाई। कुछ नहीं बोला, क्या मानोगे, वैसे फर्क पड़ता, वैसे फर्क पड़ता नहीं, एज ही 60 से कम है, एज ही 60 से कम है तो कोई चक्कर ही नहीं है सर। ओके ठीक है, तो मैं लिखूंगा टोटल इनकम, मैं थोड़ा शॉर्ट पे आ जाऊंगा, सुनो, सीधा चलते हैं यार, टाइम बचाते हैं, फिर इसको बुक से भी कवर करना अपनी। टोटल इनकम 7,26,500, पहले देख लो आराम से, सही है। अब इस 7,26,500 पे बंदा नॉर्मल है, तो 0 से 2.5 हो गया, 2.5 से 5, तो इस 2.5 का 5% बताएंगे, 12,500 बता दो यार, रिमेनिंग कितनी रिमेनिंग का बची, 2,26,500 का 20 बोलोगे, 45,300 दोनों को ऐड करोगे, 57 प्लस सेस 4%, एक मिनट जी, 2,3,1,2, ओके, ऐड करो, 60,1,1,2, ओके, सबको समझ आ रहा है, पहले ये बता देना, चेक करो, चेक करो, राउंड ऑफ करके 60,110, किसी को डाउट बेसिक है यार तो आना चाहिए हमें, ओके, क्योंकि ये आज ही सीखेंगे या कल तक सीखेंगे हार्डली, इसके बाद लगातार अगले 1.5 महीने ही मान लो सारे हेड्स ऑफ इनकम तक ये द्वारा काम नहीं आता, उल्टा पहला चैप्टर ही आता है, वरना हम सैलरी स्टार्ट कर सकते नहीं, मैं मतलब बेसिक हो, बड़ा मोटा ग्रेड की बात होती है तो आगे शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक है, डाउट, सही, चलो मेरे भाई, अब चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आजा, टोटल इनकम ऑफ मिसेस एकता असेसमेंट ईयर इज 45,90,000। अब एक चीज कहूंगा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, कैसे, कंप्यूट टैक्स पेबल बता दो, असेसमेंट ईयर कौन सा, 25-26, बस मुझे टोटल इनकम बता, फोर्थ नंबर यहाँ लिख दूं, टोटल इनकम 45,90,000, इस पे हम ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान सुनो, एक चीज बोल देता हूँ, जब भी इनकम 10 लाख के ऊपर जाएगी, क्यों बार बार लिखना है, कोई भी लिखता है यार इसको, पेपर में एक बार लिखना होता है तो लिख देते हैं, अदरवाइज यहाँ पागल हो जाएंगे, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर कहाँ जा रहे हो, सिंपल बात करते हैं। अब इसमें जब पता चल गया कि इनकम 10 से ऊपर है, तो हम कहते हैं जी पहले तो इनकम
अप टू ₹10 लाख। पहले तो इसको साइड पे कर लो, ये तो बाहर आ जा, क्योंकि आपको पता है 10 के ऊपर तो 30 ही है, 10 के ऊपर तो 30 है। एंड इसको अपा बोल देते हैं, लिख लो आराम से, मैं ऐड करवाऊंगा, इसको बोल देते हैं रिमेनिंग। कितना रिमेनिंग जल्दी बोलेंगे? 3590। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा अगर इसका 30 कर देता हूं मेरे भाई? सोच लो, 3590 का अगर मैं 30 कर देता हूँ, आई थिंक सो रॉन्ग नहीं कह रहा, तो 3590 का 30 था ना, 10 लाख। किसी को यहाँ तक डाउट पूछो, थोड़ा टाइम बच जाएगा यार, कहाँ लिखने बैठोगे, टाइम बच जाएगा, तो स्पीड हो जाएगी बच्चे की। हो गया। अब एक नई चीज बताता हूं, बार बार मत करना, और सुनना। सिंपल सी बात है, 3 लोग हैं, वैसे तो 4 लोग हैं, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। एज लेस देन होती है तो अलग रेट है, 60 होती है तो अलग रेट है रेजिडेंट, एंड 80 होती है तो अलग रेट है। अब और नहीं बोलेंगे, वैसे बता रहा हूं, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, इस 10 लाख के 3 केस हैं, जानते हो? अभी के लिए वैसे तो यहाँ पे एक ही है बंदा, कौन सी एज का है कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे? लेस देन एंड रेजिडेंट बताया, मान लेंगे। आगे ना दो जंक्शन है, दो जंक्शन अपने बागी, लिख लो चाहे इस पे। आपने अपने आप से क्या अज्यूम किया? सर नथिंग मेंशन, बंदा क्या है? रेजिडेंट, प्लस एज लेस देन क्या माना? 60। अपने आप 2 पॉइंट तो मानने पड़ेंगे। अज्यूम रेजिडेंट, रेजिडेंट, अज्यूम रेजिडेंट, मान लिया, एंड एज प्लस कर दिया, मैंने प्लस कर दिया, एज लेस देन 60। ओके रिपोर्ट। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, अभी के लिए बना लो चार्ट, पर काम में आएगा। अगर मैं कहूं जी बंदा नॉर्मल है, या अगला केस कौन सा है, सीनियर है, और सीनियर कब कब बनता है? जब एज 60 और मोर बट लेस देन 80, या वही व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है। हाँ या ना पहले सोच लो, हाँ या ना पहले सोच लो। 3 ही केस होते हैं, और अब बात ही इसकी कर रहे हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं किसकी बात करूंगा? इंडिविजुअल, तो आपके सामने बैठा है। अब एक काम कर लेते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं। सर देखो, कॉमन सेंस है, अगर सीनियर की बात करोगे तो वो व्यक्ति, कॉमन सेंस है, क्या होना चाहिए? अगर सुपर सीनियर की बात करोगे तो वो व्यक्ति भी क्या होना चाहिए? हाँ या ना? यू कैन सी दैट। आप कल को पड़े जी बंदे की 70 साल है, पहले चेक करो रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो 70 साल है, वरना कोई मैटर नहीं करता। कंफ्यूज हो गए? अब बंदे की एज 85 ईयर्स है, अब 0 से 5 लाख माफ, सुपर सीनियर, रुक तो जा। अगर वो रेजिडेंट है, कुछ नहीं बोला, अज्यूम है, कुछ नहीं बोला, अज्यूम है, 85 है, रेजिडेंट होगा। हमें क्या मतलब है, तो बोल के जा फिर, अगर नॉन रेजिडेंट है। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना। शॉर्टकट क्या है? अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कोई भी एज, तो आप जान समझ, हम सीधा टैक्स निकाल के बोल देते हैं जी 10 लाख तक बनता है, 1/500। कैसे? और नीचे करो, 0 से 2.5 माफ, बोलो यार, 0 से 2.5 माफ, 2.5 से 5 लाख, 2.5, उस 2.5 लाख का 5%, 12,500, सोच लो, 12,500, 5 से 10, 5 लाख का 21, 1 लाख प्लस 12,500, शॉर्टकट हो गया। मैं खेली जाओ बैठे, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, जब मजा आ रहा था ठीक था, अब नहीं। क्लियर? अब सीनियर है, 0 से 3 माफ, 3 से 5, 2 लाख का, 3 से 5 दो, 2 लाख का 5%, 10, एंड वो 1 लाख सेम है, तो 1,10,000, 1,10,000, बोलो हाँ या ना? बोलो। एंड लास्ट वाले का 1 लाख। मतलब अगर कल से कोई इंडिविजुअल का 10 लाख से ऊपर इनकम पूछे तो पहले इसको साइड पे कर देना, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अप टू इनकम 10 लाख एंड मोर देन, खत्म करो यार, वही खेली जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, इसको टाइम स्पीड बचानी है। पर मैं अभी के लिए तीनों यहां बना दिए, बट मुझे इस क्वेश्चन में कौन सा चाहिए? यू सी दैट, मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे अभी के लिए नॉर्मल चाहिए, पर मैं तीनों बना चुका हूँ, और लिख भी दिया, वो रेजिडेंट हो, फलाना हो, जो भी हो, ठीक है। अब प्लीज ऐड करवाएंगे यहाँ पे टैक्स पेबल, मैं लाइबिलिटी नहीं बोला, टैक्स पेबल 10,77,000 प्लस 1,12,500, बताएंगे प्लीज?
1189 बता देना भाई, कोई मैच ना करे तो। 1189 500 सही है, प्लस 47, अच्छा 580, 580 टोटल कर देंगे प्लीज। राउंड भी आ गया कितना, 12,080। बोलो भाई, 12,37,080। अब आप सोच लेना, अभी भी मैंने पूरी पीडीएफ में सरचार्ज वाला कोई क्वेश्चन नहीं रखा, सारी इनकम मेरी 50 से कम है। कारण वो बोल दिया तो फिर काम शुरू हो जाएगा सरचार्ज, फिर वो आ गया तो फिर रिलीफ, कई चीजें लिंक्ड करती हैं आपस में, तो टेक्स्ट पढ़ाने में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब ये चीज ना, ये लेक्चर यूट्यूब पे सुन लेना, गारंटी रही। किसी टीचर का ओपन कहता हूँ, वो पहले दिन ही शुरू रखे सरचार्ज, कैप लगे, शॉर्ट टर्म, भाई वो पैदा हुआ अभी वो, उसको पता ही नहीं कैप लगे, समझे नहीं आप भी एक स्ट्रेटजी देखते हो घर में, छोटा बच्चा देखते हो, कहाँ कहाँ से चलता है, फिर जाके उसको अब एप्पल के पूरे स्पेलिंग सुनते, पहले कहते एप्पल की स्पेलिंग सुना, वो ए फॉर एप्पल बोलना सीखा, स्पेलिंग नहीं। अब यही चीज नहीं पता, वो बस कर कुछ नहीं सकते, रिकॉर्डेड है, कर कुछ नहीं सकते। मैं इसलिए चल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बरत लें, मेरे बराबर चलें, कोई दिक्कत रहे साथ के साथ पूछ के चलें। सर मुझे नहीं समझ आया ये टैक्स कैसे निकाला है, पूछो, बट पूछना तो आपको पड़ेगा यार, ठीक है ना, आप सामने बैठे हैं, आते जाते पूछो, सर ये टैक्स दोबारा समझाओ, ये क्या चक्कर है इसमें का, अगली क्लास डिस्कस हो जाएगा जो मुझे ज्यादा सीरियस टॉपिक लगा, अदरवाइज साथ साथ हो ही रहा है। तो इस चीज का प्लीज अपनी जिम्मेवारी समझना, सर पूछना है या व्हाट्सएप करना, सर ये डाउट है, वरना मैं कल क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ ओपनिंग में। अब आ जाओ अगला, एक काम कर लेते हैं, लो जी फिर तो आप शुरू करो, आई थिंक सो रेडी फॉर दैट। पांचवा क्वेश्चन, फटाफट स्पीड चाहिए मुझे, अब तो 10 मिनट का काम है यार, जल्दी करो, जल्दी करो। टोटल इनकम ऑफ हर्ष असेसमेंट ईयर, मैं आपका चेक करूंगा वापिस, अब स्टार्ट करेंगे। 25 26, ये क्या कर दिया, 33,25,592, क्या कहते हो, कितना हो जाएगा, 33,25,590, वेरी गुड, वेरी गुड, 33,25,590 हो जाएगा। कंप्यूट करो टैक्स पेबल असेसमेंट ईयर, फिर कहता व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज ये हो जाए, फिर व्हाट योर आंसर टोटल इनकम इज इतनी हो जाए, मैं कोई चक्कर नहीं। और अब मुझे हर बच्चे का शॉर्टकट चाहिए, हर बच्चे का शॉर्टकट चाहिए, कौन सा, 10 लाख तक क्या रेट है, उसके ऊपर क्या रेट है, यार टाइम बचाओ यार, जाके लिखो टोटल इनकम, 2 लाइन ड्रॉ करो, अप टू 10 लाख, मोर देन, किसी केस में बताया एज, यार बोलते नहीं तुम लोग, 5 6 7 में कहीं एज बताया, क्या मानोगे, लेस देन, एंड बंदा क्या मानोगे, रेजिडेंट, सिंपल। चलो जल्दी करो, तीनों मुझे फटाफट करके दो, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट फटाफट करिए जी, कोई डाउट है मुझसे पूछेंगे, गुरलीन कोई डाउट, मंशा कोई डाउट, तनिष्क कोई डाउट, वरना चैट बॉक्स में ओके भेज दीजिए बच्चे, फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके बच्चे, थैंक यू, फटाफट करो, 5 6 7, इन सब के हम आंसर नोट करेंगे। आपको शॉर्ट हो जाएगा, आपको 10 लाख एक हो जाएगा, 10 लाख के ऊपर लग हो जाएगा, फटाफट चेक करो। नहीं नहीं, लास्ट राउंड ऑफ सबसे लास्ट में होगा, पहले कोई राउंड ऑफ। चार लेंगे तो अच्छी हो जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंगली जी। एक बार आंसर नोट करवा देंगे टोटल वाला, और बीच में राउंड ऑफ नहीं करना, मैं पहले कह रहा हूँ। राउंड ऑफ एक यहाँ पे किया अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम, फिर जाके सबसे लास्ट में राउंड ऑफ करूंगा सेस ऐड करने के बाद। तो आप मुझे फिफ्थ का आंसर, आंसर बोल रहा हूं मैं सीधा, फिफ्थ का आंसर 8,42,580। बोलो भाई। ओके, कुछ बच्चों ने सिक्स भी कर लिया होगा शायद। करो करो, कोई नहीं, और कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत हो रही है। औरली है यार, 12, 50, 180 हो जाएगा। 12, 50, 180। और आप 10 लाख तक तो जानते ही हो, 1, 12, 500 एंड 2,50,180 का 30 कर दो, प्लस ऐड करके सेस कर दो, और जो कैलकुलेटर पे टैक्स आ रहा होता है ना उसी में 400 जोड़ दिया करो, सीधा ही राउंड अप हो जाता है, सीधा ही। आंसर बोल रहे हो बच्चे, इसका सिक्स का 195,060 की। एक मिनट जी, आराम से भाई खर्च हो, बाकी से ना कहीं क्या चल रहा है, कोई डाउट है भाई बता भी देना। सेवंथ का 486,810। तो काइंडली चेक प्लीज, काफी ने कर लिया, फिर एक दो वर्ड ऐड करेंगे अपन बस, फिर थोड़ा इसको करते हैं खत्म। बता दो भाई आराम से, सही चल रहा है, गुड है। अभी आगे मत स्टार्ट करना प्लीज, सब बच्चे यहाँ तक कर लो, मैं कुछ पार्ट ऐड कर दूं, थोड़ा सा और हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेवन तक एक बार कर लीजिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे एक बार क्लोज कर रहा हूँ, सेवन तक कर लीजिएगा। सेवन तक प्लीज, अगर हो गया तो मुझे बताएंगे जल्दी प्लीज। सेवन तक कर लीजिए, इसके आगे रुकना पड़ेगा 5 मिनट के लिए बस। लास्ट में पलकी, मान्या, हो रहे भाई, राघव, केशव, अंशुल, निधि, दीक्षित, तनय, सेवन तक प्लीज कर लीजिएगा। इसके बाद घर पे बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या स्टाइल है, एक दो करा दूंगा बीच में, कुछ नोटिंग कर ले 10 मिनट की बस। अर्चित, अमन, ओम, धन्य भाई, ठीक है, भूमिका, हार्दिक, ठीक है, करूं भाई, कर रहे हैं अभी कुछ, कर रहे हैं अभी। हो गया तो मुझे प्लीज बताएंगे, कर लो चल, नहीं कर लो, आंसर आपके सामने है, कोई आंसर ना है बताना, बट वो 10 लाख वाला तरीका जा बढ़िया, 10 लाख तक 1, 12, 500, हाँ ध्यान देना एज का, एंड सीनियर का, रेजिडेंट का, तीन चार बातें हैं, एक नहीं है। सीनियर तो हो ही जाएगा, 60 बोल दिया, रेजिडेंट देख लेना बस, वो कंफ्यूज करेगा 65 बोल के, नॉन रेजिडेंट होएगा, इस वजह से। और कई बार ऊपर नहीं बोलते, जो भी लास्ट में जाके बोल देता है, अज्यूम, ये लिखा होता है, टेक एज, हाँ जी, काफी कर लिया, चलो गुड, आ जाओ। अब लिखो एक छोटा सा वर्ड, मैं लिखवाता हूँ आपको, कर लिया शीतल, ओके डन। लिखो, दो तीन वर्ड लिखते हैं जस्ट छोटे से, आ जाओ। ग्रॉस टोटल इनकम, छोटे छोटे वर्ड हैं, चलो काम आ जाएंगे कभी हमारे, जिसको आप लोग बोलते हैं जीटीआई, जल्दी, जिसको आप लोग बोलते हैं जीटीआई, जल्दी, हो गया, लिखो, सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम, सम ऑफ तो समझ सकते हो, ऐड करना है किनको, 5 हेड्स, तो अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ये लाइन वाइज ही है, बताऊंगा क्यों। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और यही हमारे चैप्टर्स हैं।
यही हमारे चैप्टर्स है। और टेक्स्ट में है क्या हमारे पास, ठीक है। प्लस, प्लस एक नया वर्ड लिखने जा रहा हूं, एक नया वर्ड लिखने जा रहा हूं, क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये कोई नाचने गाने वाली क्लबिंग नहीं है, पता नहीं चलता तुम्हारा। क्लबिंग होता है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ असेसी। किसी और की इनकम भी मेरे हैंड्स में असेस की जा रही है। जैसे हम लोग रूट डाइवर्ट कर देते हैं, मैं इनकम डाइवर्जन कर रहा था, इनकम मेरी है, मैंने डाइवर्ट करती बाय रिसीविंग पेमेंट्स इन अनदर अकाउंट्स। और मैंने मिसेज के अकाउंट में पेमेंट ले ली, फादर साहब के अकाउंट में पेमेंट ले ली, सरकार कहती है अब कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उस इनकम को मिली मेरे मिसेज को है, उनसे लेके मुझे नहीं दी जाएगी इनकम, वो हमारा मैटर भी नहीं है। जितनी इनकम उनको मिली है वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, पता चल जाता है, देन वो इनकम उतनी मेरी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, डीम्ड, डीम्ड मुझे दिलवाई नहीं जाएगी, चाहे तो मुझे दिलवाई जाए। नहीं समझे, मैं तो दो तरफ पे लुट गया। मिसेज को पैसे गए, डाइवर्ट करे, वो लोग गुड फेथ में करते हैं सब कुछ है। उनको पैसे दिए कि वो खुद टैक्स देगी, जैसे प्रॉपर्टी मेरे नाम है, रेंटल्स उनके नाम आते हैं, उसमें क्या दिक्कत थी। मैंने अपने टेनेंट को बोल दिया कि प्रॉपर्टी मेरे नाम है, शोरूम तू किराए के चेक अंकिता के नाम पे बना दिया कर, वो कहता बना दूंगा। अब तो रेंट देना आपको, देना उसको देना, जब पेरेंट्स आते हैं जी आप बताओ उसके अंदर कौन सा, हमें क्या मतलब है। मेरा स्कैनर है, धीरे सर का है, अंकिता मैम का, फादर साहब का है, हमें क्या दिक्कत है। हमें तो पेमेंट करनी है आपको, वो किसी के भी खाते में जाए, बट वो पेमेंट मेरी है, वो इनकम सरकार कहती आपकी है, आप डाइवर्ट कर रहे हो। सर सरकार को कैसे पता चलता है। और ऐसे एक नहीं 10 रीजन है, ऐसे एक नहीं पूरा चैप्टर है, वो अदर सोर्स के बाद आएगा, लिंक है यार हर चैप्टर का। 5 हेड्स पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा, क्लबिंग ऑफ इनकम पहले कैसे पढ़ा दूंगा बताओ। देन अगला एक और पॉइंट आया जो मन में चल रहा होगा, क्या लिखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी कर लेना। जीटीआई कब कब आता है, सारी इनकम को ऐड करो, तो आपको कैसा तो शुरू करना है फिर अपने, सारे हेड्स तो पता ही नहीं अपने को भी। देन क्लबिंग होगा, पर अच्छी खबर है कि क्लबिंग एक लेक्चर, सेट ऑफ एक लेक्चर, ये चीजें तो मैं कह रही आपको, ये 5 हेड हो गए ना, इनकम टैक्स तो आपको दिखना भी नहीं, और ग्रिप देखना, कॉन्फिडेंस देखना इनकम टैक्स में, आपको क्या चीज है कुछ भी नहीं है। 5 हेड पे थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, और इस तरीके से थोड़ा स्लो भी चलेंगे। न्यूमेरिकल है, आपसे करवाएंगे, क्लास में करेंगे, क्लास में करेंगे होमवर्क, एक या दो या तीन क्वेश्चन एक या दो करके देख लो। वो कि जो करवाऊंगा क्लास में होमवर्क ही है, वो तो घर जाके देखना पड़ेगा पड़ेगा, बुक पे लिखोगे कुछ करोगे आप उसके अंदर। देन सेट ऑफ क्यों आया वर्ड, सर आपने 5 हेड का टोटल तो कह दिया, अब किसी हेड में लॉस भी होगा, हम इनकम इनकम बोलिए, अरे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, लॉस टैक्स थोड़ा बोलूंगा, लॉस पे टैक्स कौन लेता है यार। मैं क्या जी, सरकार कहती है यार इतना पढ़ा लिखा तो लगता था हमें, पर तो है नहीं। जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोला, अगर मिसिस को लॉस हुआ तो लॉस भी क्लब होगा, ये थोड़ा है पार्शियलिटी है कि इनकम पे टैक्स लेंगे लॉस क्लब नहीं करेंगे। ये दिमाग आपका खुलेगा हौली हौली, थोड़ी सी चीजों को रोज सुनेंगे, इकट्ठे नहीं सुन सकते, फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आराम से एक एक चीज दिमाग में ऐड करेंगे, सुनते जाएंगे कि अच्छा क्लबिंग बोलती सर ने आज। एंड सेट ऑफ, अब एक लॉस दूसरी इनकम से क्या करा जाएगा, आपको कितना आसान लगा सुनकर। मतलब मैं 10 लाख कमाया, 2 लाख का लॉस है, आप कहते 8 लाख, 10 लाख इनकम, 2 माइनस इनकम इज 8। अब आपका दिमाग थोड़ा और चलेगा, आप ये पूछेंगे लॉस कहां से है, इनकम कहां से है। इनकम सैलरी से है, लॉस कहीं और से है, कैपिटल गेन, शेयर्स, प्रॉपर्टी, एनी कुछ भी। मैंने 1 मिनट से पहले 10 लाख में से 2 क्या कर दिया, माइनस। जबकि आप कहेंगे सर हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या पता है जो कैपिटल लॉस होता है जैसे कैपिटल गेन, क्या पता कैपिटल लॉस किसी और से सेट ऑफ होता ही नहीं। मैं कह यार सरकार बड़ी गद्दार है, अभी कहते थे लॉस होगा तो बेझिझक आप, सर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, पैसे इकट्ठे करता हूँ, शेयर मार्केट में लगाता हूँ, वहां लॉस ले आता हूँ, वहां लॉस आ गया। मैं क्या फिर सेट ऑफ करो, 10 लाख कमाए, 2 लाख का लॉस, माई इनकम इज 8 लाख। कहते सुन तो ले, हमने कहा ये बात, बट कुछ किंतु परंतु तो हम भी करेंगे भाई एक्सेप्शन। उसी में से एक एक्सेप्शन है कैपिटल लॉस, तू वही करके बैठ गया।
क्या कैपिटल लॉस अगर कभी भी माइनस होगा तो सिर्फ कैपिटल गेन से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं क्या, ये क्या मुसीबत है। अब मार्केट आजकल तो ऐसी बुरे हाल में चल रही है, क्या पता वो दिन कब आएंगे सुहाने, हैं अगले साल 2 साल, कहते हैं क्यों चिंता कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड, सीडी, कैरी डाउन। मैं कितने ही, हमें तो हिंदुस्तान में विश्वास उठ गया, ये मार्केट द्वारा उठेगी भी नहीं उठेगी, साल 2 साल 3, कैसे टेंशन को ले रहा है। 8 साल की लाइफ है। कितने साल की लाइफ है? कभी तो आएगा यार दिन वो। 8 साल भी निकल गए, फिर तेरी किस्मत ही मड़ी है। देन वो लॉस ट्रीट हो जाएगा डेड लॉस। वो क्या बन जाएगा? डेड। मतलब एक ईयर के लॉस को, ये अब 8 साल भी याद मत कर लेना, कई जगह लाइफ 4 साल भी है, कई जगह मोस्टली 8 साल है, कई जगह इनडिफरेंट भी है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे भी केस है, बताऊंगा पढ़ के बच लेंगे। तो ये तीनों को जोड़ प्लस माइनस, कॉमन सेंस अकॉर्डिंग टू नेचर, माइनस वाली तो माइनस हो जाएगी, ऐड है तो ऐड, और सेट ऑफ तो मैंने प्लस लिख दिया पर माइनस ही होगा, सेट ऑफ तो वर्ड है, ऐड कैसे हो जाएगा? सेट ऑफ में प्लस इसलिए बोला कि इनको भी ट्रीट कर लो, यहाँ प्लस का मतलब है इसको भी ट्रीट कर दो। जी प्लस कैसे हो जाएगा सेट ऑफ? सेट ऑफ तो माइनस ही होगा। सेट ऑफ मतलब इसको यहाँ पे ट्रीट करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीटीएम। डाउट? सही। अब अगला केस सुनो, टोटल इनकम। नेक्स्ट वर्ड आया जी टोटल इनकम। क्या होता है? मैं क्या, तू आ जा। इसको ज्यादातर तो बोलते हैं टोटल इनकम, कई बच्चे इसको नेट टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम, नेट इनकम ही बोलते हैं, वर्ड्स हैं यार अपने अपने। मैंने कहा ग्रॉस निकाल लिया। मैं क्या, हाँ जी सर, जैसे इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले होते थे, ग्रोस टोटल इनकम। हाँ, वो निकाल लिया ग्रोस टोटल इनकम, जीटीए आ गया क्लबिंग एंड सेट ऑफ करने के बाद। माइनस एक चीज, बस एक चीज जो हमारे सिलेबस में है, वो है डिडक्शंस। अब सरकार ने कुछ हमें क्या अलाउ की हैं? डिडक्शंस। डिडक्शन मतलब मैंने जनरली सरकार के आगे पॉइंट रखा कि ये तो गुंडा कर दिया, आपने मेरी इनकम जोड़ी 10 लाख बन गई। एनी हाउ, यार मैं कुछ सेविंग भी तो करता हूँ यार, मैं पीपीएफ में पैसे जमा करता हूँ, सुकन्या समृद्धि में पैसे जमा करता हूँ, अपने लिए एलआईसी लेता हूँ, होम लोन लेता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसकी ट्यूशन फीस देता हूँ, या मैंने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, या मैं दान भी करता हूँ ऐसे संस्थान को जो रजिस्टर्ड है। श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी, माता मनसा देवी, 80G सेक्शन, 80G डोनेशन कवर करता है। कभी पढ़ लेना आज के बाद ना, जब माता मनसा देवी जाते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है यार। आप दान गुल्लक में पैसे मत डालिएगा, जो बैक पे जाके वो कंप्यूटर रूम सा बना हुआ है, देखा कभी? वो कंप्यूटर रूम में चाहे 10 रुपए दे देना जस्ट, और 10 रुपए दे के आपको एक पर्ची देगा, कि कंप्यूटर पूछेगा किसके नाम पे, और गुप्त दान बोल देते हैं। उस पर्ची के नीचे पढ़ना क्या लिखा होता है? ऑल डोनेशंस गिवन बाय यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देना को समझाएगा, अच्छा ये दान भी कवर्ड है, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ना। वो श्राइन बोर्ड, जितने बड़े बड़े आपके श्राइन, गली मोहल्ले का मंदिर नहीं, गली मोहल्ले का मंदिर नहीं होते ना, गली में सोसाइटी में मंदिर होते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड मंदिर। वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप वहां पे दान दे दो 10 लाख रुपए दे सकते हो, और उसका इनकम टैक्स में कोई क्लेमिंग नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे आप लोग, बड़ा टेक्निकल पॉइंट आता है, सबसे मेन सेक्शन आता है, तो इस पे सेक्शन लगता है जी 80। तो हम यहाँ बोलते हैं 80C से लेके 80U तक। 80C से सर 80A कहाँ गया, 80B कहाँ गया, वही बताया जाएगा। और आप 80C से 80U मत अल्फाबेटिक मत समझिए कि 80C है तो 80D होगा। 80C के 5 हैं। 80C सुनते जाना, बताऊंगा, अभी के लिए डरानी रस बता रहा हूँ, ये बड़ी नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है। जब इस चैप्टर पे जाएंगे तो इसके इसके हो जाएंगे पा, ये नॉर्मल लगेगा आपको, या कुछ भी नहीं है, वो डर जा रहे हो। 80C, देन आता है जी 80CCC, फिर आता है 80CCD1, फिर आता है 80CCD1B, फिर आता है जी 80CCD2, हो गए। फिर आता है 80CCE, फिर आता है 80CCH। तो बचेगा 80C के अंदर 6, फिर तो यू दूर है। अब फायदा कर देता हूं, रास्ते में है ही नहीं आते। 80D, इसके 3 है, 80D, 80DD, 80DDB, 3 हो गए।
ई एक है, 3 प्रकार में वैसे। 80E एजुकेशन लोन के ऊपर याद किया हमने, ई एजुकेशन से। EA, EEA और है, और EEB जो आजकल आप, ये कौन सी कार आ रही है इलेक्ट्रिक, इनको प्रमोट करने के लिए सेक्शन आया कि लोग इलेक्ट्रिक कार्स लें, तो लोन लेके लेते हैं, महंगी हैं, इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनको प्रमोट भी तो करना है। इनकम टैक्स प्रमोट भी करता है आपको कि या तो कार लेने लगा ही है, ये ले ले, मगर लोन लेना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, लोन लेगा उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तुझे हम क्या दे देंगे, डिडक्शन, फिर इनकम कम होगी, फिर टैक्स बच गया, इनडायरेक्टली फायदा तो हो जाएगा। कार तो लेनी नहीं है, तेरा फायदा हो जाएगा। पहला सोचता है हाँ यार, और कितना इंटरेस्ट माफ किया, 1.5 लाख, माफ नहीं कहूंगा वैसे, डिडक्शन। अब मान लो आप इंटरेस्ट पे करते हो 2 लाख, ज्यादा लोन ले लिया होगा, आप इंटरेस्ट पे करते हो 2 लाख, तो 2 लाख तो नहीं मैं माइनस कराऊंगा, माइनस मैक्सिमम 1,50,000। अब ये ई की एग्जांपल थी। अब 80F नहीं है, 80G है, जी के कई सारे हैं, 80H नहीं है, आई जे, जे है, KLMNOP नहीं है, फिर टेंशन लेके बैठ जाओ कि हाँ ये कहाँ गए कहाँ गए। अब 80P का नाम बता दूं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर जाके लास्ट में आते हैं 80TTA, TTB, मेन, 80 QQB, RRB, ये कुछ कुल मिला के 15 से 20 बनती हैं, नॉट की इतनी डीप, एक के अंदर 6, तो फिर कितनी हो जाएंगी। और ये जो डिडक्शंस हैं ये 2 बेस पे होती हैं, एक होती है पेमेंट बेस्ड, अगर आप पेमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम जाएगा, होम लोन लेंगे तो प्रिंसिपल रीपे करेंगे, सुकन्या समृद्धि PPF खाते में पैसे जमा होंगे, जाएगा, पेमेंट बेस्ड। तो सरकार कहती है तू सेविंग तो करता ही है, फिर हमारे अकॉर्डिंग कर। हमारे कुछ बताए गए फंड्स हैं, LIC फंड्स हैं, यूलिप फंड्स हैं, ELSS फंड्स हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स हैं, सो मेनी प्लान्स वी हैव। नाबार्ड नाम सुना होगा, उसके बॉन्ड्स हैं, उसके यूनिट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट कहती है इनडायरेक्टली तू पैसा हमारे पास ही जमा कर, करना भी है, उसके और भी है, उसके और भी है, कितनी तो यूट्यूब पे ऐड आती है, PPF एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे जो ये सेक्शन लाए गए थे कि उनको पैसे जमा करो, 21 साल तक पैसे जमा होते हैं जी। मैं मोटी मोटी एग्जांपल कल बता रहा था आपको शायद, मैक्सिमम 1,50,000 जमा होता है, इससे ज्यादा जमा नहीं होता, मैक्सिमम 1,50,000। 21 साल अगर जमा कराते हो तो यू कैन थिंक अबाउट दैट, 31,50,000 हो गए बेसिक, 31,50,000। और जब आप 21 साल बाद लेने जाएंगे, कम से कम ये बन जाते हैं जी 60-70, 21 साल टाइम से दुगने तो वैसे हो जाते हैं। NSC कभी सुने आपने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो डबल हो जाते हैं, पैसा डबल होते हैं अनडाउटेडली, मैथ आपका पड़ा हुआ है, वो इस रेट पे चलते हैं, पहले तो 5 साल में डबल होते थे, रेट हाई थे, अब 9 ईयर्स 9.5 ईयर्स में होते हैं, तो बात तो वही आ गई, बात तो वही आ गई। 1 साल का 8% मान लो, 7% मान लो, सीधा इंटू 9 कर दूं 63, तो वैसे ही हो गया, कंपाउंडेड नहीं होगा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और करते करते अपने आप ही 100 बन जाना है। हमें लगता है सरकार हमें डबल पैसा दे रही है और जेब से दे रही है, वो वैसे भी डबल हो जाने थे, बस पेशेंस नहीं है। अब पेशेंस खत्म हो जाती है ड्यू टू शेयर मार्केट, अब सब ठंडे हुए बैठे हैं, जो नए नए मेंढक आए थे बाहर, अब सब अंदर भर गए कि नहीं नहीं, 7-10 हजार कमाया था वही लगा दिया, 50,000 घाटे में चल रहा है पोर्टफोलियो, फ्यूचर ऑप्शन पे नेगेटिव हुए बैठे हैं, कहते नहीं अब नहीं, गंदी चीज है ये, पढ़ा लिखाई करो, इससे कुछ नहीं पढ़ा। ये एंट्रेंस भी बहुत आ गई थी मार्केट में, हर बंदा IPO अप्लाई कर रहा है, हर बंदा माड़ा मोटा ये कर रहा है वो कर रहा है। अब मैं कहता हूँ झेलने का जिगरा भी तो हो। अब मेरे लगे मैं मान लो 7 लाख रुपए, मगर 4 रह जाए चाहे 7 उड़ जाए, कमाया ही वहीं से वहीं लगा दिया, अपना थोड़ा कुछ गया, और अपना क्या होता है मैं दिमाग खराब हो जाऊं तक। अब कई इसमें ज्यादा पाव होते हैं, वो 30-40 लाख बैठे हैं, वहां से थोड़ा काम चलता है फिर आपका, वो तो आपको दिख के, ग्रो नहीं खोलते वो, ऐप ही नहीं खोली 15 दिन हो गए, क्या खोल के देखना है, जरूरत ही नहीं है, जिस दिन खोलेंगे देखेंगे क्या होता है, पता ही उड़े हुए नहीं, आधा आधा रेट रह गया, अरे चीज 16 रुपए की लिए 8 रुपए रहेगी, तो रह गया। अब जिस दिन वो अच्छा दिन आएगा वही
देखेंगे कब आता है, बट वी आर मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि जितना पैसा आप गवा सकते हो उतना लगाएं, जिससे आपको फर्क भी नहीं पड़ता, इररिलेवेंट, वो मेरे पार्ट में भी नहीं है। पड़ा पड़ा 5 साल 10 साल 15 साल सोच रहे हो गया तो ठीक है, अपना बैठे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। या एक कंडीशन कर सकता हूँ, उनको बेच दूं, जो भी डिसीजन मैंने करना है, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा मुझे, और मेरे पास इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग वो लगा सकता हूँ, सोच रहा हूँ वैसे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो जाएगा, टैक्स बच जाएगा, दोबारा फिर खरीद लूंगा, सिंपल सी बात। एक बार तो एंट्री कटेगी ना सेबी से, और दोबारा परचेज होगी सस्ते रेट पे, नहीं समझे? 16 की चीरी हुई है, काटा तो क्लेम करो, जो बच रहा है वही सही, नहीं समझे? उसमें 20% या 15% तो शॉर्ट टर्म पे में देना ही है, 111 है अब ये सेक्शन 111 है। देखो कहाँ की बात कब आएगी, ये नहीं कि एकदम से आ जाएगी यार, कहीं भी रख दूंगा लाके उसको, मैं नहीं रख सकता, कोई दिक्कत आनी आनी है। यहां तक किसी को डाउट है पहले पूछो। जीटीए बताया, टोटल इनकम बताया, अब होमवर्क नोट करो, शुरू करते हैं। अब होमवर्क अपने आप ही बनता है भैया, 3 छुट्टियां, और शक्लें अपनी सेम रखना। कल पता नहीं की अजीब सी आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगी, काले पीले बन के घूमेंगे, जय शिवरात्रि कल है, ऐसा लगेगा कहीं को तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से खेलना, आराम से खेलना। कई ज्यादा इसलिए होते हैं काले कूले रंग लेके बोलते हैं, वो शरारती तत्व होते हैं कुछ, तो बड़े प्यार से आराम से, यदि मैं रिकॉग्नाइज ना कर पाऊंगी, हाँ भी छोटे कहा जा रहा है, अब आज आपकी कहे जनवरी 26 है कि ये कहा जा रहा है बंदा। लो जी, अब एक काम करते हैं, 2 मिनट लेंगे बस, फटाफट होमवर्क नोट करेंगे। 7 तक आप कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 8 नंबर क्वेश्चन 2 मिनट लूंगा सबके साथ, 2 मिनट लूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे जल्दी। टोटल इनकम मिसिस वीना 60 साल है, रेजिडेंट है, इनकम राउंड ऑफ है, 60 साल है, रेजिडेंट है, सीनियर है, सीनियर, ठीक हो गया। एंड पूछा क्या टैक्स लाइबिलिटी, फिर कहता क्या आंसर में फर्क आएगा अगर वो नॉन रेजिडेंट होने से उस पर 0 से 2.5 अप्लाई हो जाएगा, वरना 0 से 3। समझा रहा है? ध्यान से शॉर्टकट आप कर सकते हैं, मैं तो आंसर मैच कराऊंगा यार, मैं नहीं कॉपी चेक कर रहा, आंसर मैच कराऊंगा अगर आप कर सकते हैं, बट बनाना अपने तरीके से कैसे बन सकता है। अगला टोटल इनकम रमेश इंडिविजुअल लेस देन 60 रेजिडेंट है, असेसमेंट ईयर दे, इनकम 10,94 सीधा हो जाएगा, अप टू 10 लाख फिर 94। कंप्यूट टैक्स बताओ, उन जान के थोड़ा बड़ा किया जाता है, क्वेश्चन सेम होता है। नेक्स्ट BCDEF, सारे केस इसी के हैं, थोड़े पंगे ले रहा है बस लिटिल बिट। क्या पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, एज क्या कहा, जल्दी बोलेंगे प्लीज। लेस देन और रेजिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन है तो एनआर भी होता तब भी सेम आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट विल बी टैक्स पेबल, टोटल इनकम वही है, एज ये है, बट वो, तो आंसर शुड बी सेम, ए और बी का आंसर सेम आएगा, प्लीज थोड़ा एक्टिवली रहना यार, नॉन रेजिडेंट है। अब क्या टोटल इनकम होते ही टैक्स आएगा, अगर एज 62 है तो रेजिडेंट पूरी वैरायटी आ गई। फिर क्या था टैक्स टेबल बताओ, अगर एज ये है बट नॉन रेजिडेंट, तो मैं कह सकता हूं सेम एज बी, सेम एज बी। यार एज का क्या करना है जब बंदा ही नॉन रेजिडेंट है। नेक्स्ट एज 80 साल, रेजिडेंट, देन आंसर लगाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। अगर कहता एज 80 है, नॉन रेजिडेंट है, देन अगेन आंसर लाइक, मतलब ए बी डी एफ, चारों का आंसर सेम आएगा, ए बी डी एफ सबका आंसर सेम आएगा, सी और ई। अब सुनो, वही बंदा प्रवीण, ए 60 साल, ए नॉन रेजिडेंट, ओके, तो 60 साल का कोई फायदा नहीं होगा, इनकम ये है। नेक्स्ट टोटल इनकम, एज इतनी, रेजिडेंट इतना, इतनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। हर्षिता एज इतनी, रेजिडेंट इतनी, इनकम इतनी, टैक्स लाइबिलिटी क्लियर है। हर्षिता बुरा मान की 70 साल की, हर्षिता को हो गया, बैठी हर्षिता कि 70 साल नहीं सर, ऐसा नहीं कोई है ना, लड़कियों को हो ही जाता है। तो एज 50 साल, हम जैसे 90 साल का बोलो ठीक है भाई होएगा, फर्क ही नहीं को। एज 50 साल, रेजिडेंट, ये खतरनाक केस है भाई मेरा, ये खतरनाक केस है। कौन सा आ गया ये 87A, एज वाला काम नहीं है, रेजिडेंट है, इनकम 5 लाख से कम है, तो रेडी फॉर दैट। एंड टैक्स लाइबिलिटी बताना, तो मैं स्टार मार्क कर देता हूं इसको, इसमें टैक्स 0 आएगा, इसमें टैक्स सेस, और डाउट आ गया सर 0 कब करना है, सेस के बाद या पहले, पहले,
सेस तो टैक्स पे लगता है, जब टैक्स ही माफ हो गया। और मैंने वहां चेक करो, वहां टैक्स पेबल लिखवाया था, लाइबिलिटी नहीं। देखा करो यार, 87 में मैंने क्या लिखवाया था, टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स पेबल। बातें छोटी होती हैं। बच्चा करता है जी, मान लो 12,000 बन गया, प्लस 4% जोड़ दो, ज्यादा आ जाए, नहीं समझे? तो 12,000 बन गया, तो 12,000 और 12,512 लीस्ट हो गया जीरो। जीरो पे 4% क्या लगाओगे, जीरो। तो सेस से पहले रिबेट मिलता है, सेस से पहले। लास्ट क्वेश्चन में बीकॉम की बुक से लिया गया है, 14 एंड 15। बीकॉम की बुक में दो ही क्वेश्चन थे, मैं प्रैक्टिस में लेके चलता हूँ हमेशा। एक इलस्ट्रेशन थी, एक प्रैक्टिकल था। अब देख रहे होंगे केसेस हैं एंड थोड़ी अजीब इनकम है, अजीब है, मींस दैट यू हैव टू फर्स्टली राउंड ऑफ, देन यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। और पहली स्टेज में शायद टैक्स किसी का नहीं निकल रहा, केस ए में नो टैक्स। रीजन, राउंड ऑफ भी करूंगा 2.5 से कम, राउंड ऑफ करूंगा 3 से कम, राउंड ऑफ करूंगा 5 से कम, तो इन फर्स्ट केस कोई टैक्स नहीं बनता, बी एंड सी में जो आएगा। और ऊपर लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, बोल के जाऊंगा यार वो। न्यू तो मैं अगली क्लास में बात करूंगा, उसे अभी नहीं कर पा रहा मैं। देन फॉलोइंग केसेस आपके सामने, इन दो केसेस को स्टार मार्क कर लीजिए। जो अपने घर पे करना है, मेरे अकॉर्डिंग और तो क्या ही करोगे, सिंपल। इधर से भी सेम सेपरेटली केसेस, सर आपने बताया नहीं अभी क्या करना है, मैं बोल देता हूँ, अब लिख लीजिए ओल्ड, कहने की जरूरत ही नहीं, हमने अभी न्यू की बात ही नहीं करी। और आज आपको बुक्स मिल जाएंगी, फ्रॉम मंडे वी स्टार्ट फ्रॉम द बुक डायरेक्टली। और टाइम बचाएंगे, एक दो क्वेश्चन न्यू से करा देंगे, बस सेम ही तो है, क्या फर्क है। 3-4 बुक्स आज आपको मिल जाएंगी, जैसे जनरल वालों को एएस की बुकलेट, लॉ की बुक, टैक्स की बुक आपके पास है, एंड समरी टैक्स की आपको मिल जाएगी। हम काम स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, सेम केस 1 में कोई टैक्स नहीं आएगा, आपको घर में कौन सा सॉल्व करना है, केस 2 एंड 3, डाउट, सही है, एक बार के लिए कवर है। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर। 3 दिन आपका ऑफ है, 14, 15, 16। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट? गुरलीन, मंशा, तनिष्क, बताइए बच्चे जल्दी, इधर कोई डाउट जी? डन। जनवरी 26 वाले प्लीज तो शिफ्ट हो जाइए, थैंक यू।